एक तो खेलना हो गया प्लेयर्स के लिए, हम्म और क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकती हैं, मतलब जैसे कि पूरे साल निकालना है खेलने के अलावा. आई फील लाइक स्पॉन्सरशिप इज ऑल्सो समथिंग दैट कम्स अलोंग योर वे. Yeah, if you are playing good and you have an agent, then he can like hook you up with like ads, contract like that, and तो वहाँ से आप revenue generate कर सकते हो, and मतलब you can do different ads. So एक player की वो यही है, एक main salary and the बट आई थिंक वो एड्स revenue. या वो सब भी जो सारा मार्केटिंग का वो है रेवेन्यू है, वो भी तुम्हारे क्लाउड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, दैट यू व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रांड हैव यू बिल्ट फॉर योरसेल्फ. Yes, correct. एंड आई थिंक वो अगर कोई ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वो बिल्ड करे तो आई थिंक कोच और बाकी टीम लेनी कर देती होगी उस बात पे. डज दिस हैपन दैट इफ समबडी ट्राइज टू. Not really. I mean, few coaches are like, some coaches are like this कि मतलब हाँ तू बहुत ज़्यादा उड़ता है थोड़ा सा नीचे आ जा. तो बट वो हर कोच की अलग अलग मेंटालिटी होती है, एंड मतलब वो कोच टू कोच डिपेंड करता है इस चीज़ को लेके. थैंक यू फॉर कमिंग मुकुल, फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं. Thank you for having me here. मुझे लगता है ये हमारा कैच फ्रेज बन गया. हर पॉडकास्ट में मैं ये बोलता हूँ कि फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी होती है ना शुरू में कि स्टार्ट करने में इतना टाइम लग जाता है. बट एनीवे, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड Thank you. आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद यू टेलिंग अस हाउ यू इवन बिकेम अ फुटबॉलर. मतलब कैसे तुम, सबको पता होता है ये भी खेलता था बचपन में तो, लेकिन इसको नहीं पता होगा, प्रीटी श्योर है अभी भी, कि कैसे बनना है फुटबॉलर. तब भी नहीं पता था एक्चुअली. वो मैं तो तो क्या? बहुत एक्सट्रीमली पैशनेट था, पर तब भी दिमाग में ही नहीं आया था कि फुटबॉलर बन भी सकते हैं. हाँ. मतलब ये एक चीज़ हो सकती है मज़े के बाहर. मतलब I used to play with my brothers with that टेनिस की बॉल. तो हम उससे खेलते थे पहले. तो वो लोग मेरे को पहले गोलकीपर लगा देते थे. तो फिर धीरे धीरे करके एक दिन मैंने ऐसे ही ड्रिबल करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा. फिर उसके बाद स्कूल टीम में एक बार गया खेलने के लिए. तो वहाँ पर कोचिंग होती थी हमारी. तो AFBBS. हाँ, तो वहाँ पर कोचिंग होती थी. फिर वहाँ से हम ऐसे ही जोनल्स खेलने गए धीरे धीरे करके. तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगा. फिर उसके बाद तब भी मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि फुटबॉलर बनना है. सोचा था साइंटिस्ट बनूंगा तब सोचा था साइंटिस्ट बनूंगा DRDO में. तो फिर उसके बाद फिर नेहरू स्टेडियम में एक एकेडमी होती थी हरीश सर के अंडर. तो फिर वहाँ पर ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी. फिर धीरे धीरे करके मतलब वहाँ से फिर आया, थोड़ा खेलना समझ आई कैसे खेलते हैं टीम गेम ये वो. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लाइक जब पहला नेशनल खेला, लाइक अंडर 17 नेशनल खेला, दिल्ली टीम में सेलेक्ट हुआ था. फिर उसके बाद जाके समझ में आया कि हाँ मतलब इसको कर सकते हैं प्रोफेशनली कर सकते हैं एक बार. दिल्ली फिर- टीम में कैसे पहुंचे? मतलब ट्रायल्स होते थे यार हर चीज़ के ना. ट्रायल्स मतलब सारे बच्चों मतलब दिल्ली सॉकर एसोसिएशन होती है. तो वो ट्रायल्स उनके इंस्टाग्राम पेज पे ट्रायल्स वो अपलोड कर देते हैं कि इस डेट को इस अंडर मतलब ये एज ग्रुप का ट्रायल है दिल्ली टीम के लिए. तो फिर तो सब बच्चे पहुंच जाते थे फिर धीरे धीरे करके. तो फिर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया. फिर अंडर 17 खेला, फिर अंडर 19 खेला. फिर ऐसे धीरे धीरे करके मतलब फिर क्लब्स में आया धीरे धीरे करके. तो ऐसा सीन है. बट मतलब ये इसका कुछ, मतलब कोई भी बंदा जाके ट्रायल दे सकता है, ऐसा हाँ, सीन होता कोई भी है? बंदा मतलब उस एज कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं हाँ. तो वो दे सकते हैं दे ट्रायल. डोंट हैव टू कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड या कोई ऐसा कि नो मतलब नो किसी नो पहले नो. टीम में खेले हुए हों या कुछ इतना साल का एक्सपीरियंस हो खेलने का. मतलब द प्लेयर्स हु हैव प्लेड अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16 नेशनल्स मतलब उनको ऑलरेडी मतलब प्रेफरेंस मिलती थी थोड़ी सी. बट नॉर्मल प्लेयर्स को भी चांस मिलता था. तो मतलब इट्स फेयर प्ले ओनली. बट प्रेफरेंस हमेशा हर जगह ही होती है वो तो यार. मतलब अगर आपसे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंसड है तो आपसे पहले लिया जाएगा वो. अच्छा. तो ये तो है ही हर जगह ही है. इट्स लाइक दैट.
यस सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक इंसान के हाथ में होता है या कुछ पूरी स्काउट्स कमिटी होते हैं? पूरी कमेटी होती है, लाइक एक हेड कोच मेन अपॉइंट किया जाता है, तो पूरी कमेटी होती है ऊपर से, तो सब देखते हैं कि कौन प्लेयर अच्छा बेटर अच्छा खेल रहा है या फिर किसको ले जाना चाहिए, कौन ज़्यादा फिट बैठेगा टीम में, बिकॉज वहाँ पे हर स्टेट्स की एक मतलब टीम आती है सारी नेशनल में compete करने के लिए, तो और उसमें जैसे बॉलीवुड में होता है ऐसे नेपोटिज्म का कुछ मिक्स होता है? हाँ यार ऑफ कोर्स, मतलब आई मीन पार्शलिटी हर जगह होती है, मतलब अगर वो तो मतलब अगर आप किसी कमेटी के मेंबर के या फिर किसी थ्रू आ रहे हो किसी की अप्रोच लगा के, तो वो तो होता ही है यार, प्लस बट आपका गेम भी होना चाहिए, ये द पॉइंट इज दैट। जाहिर सी बात है। हाँ मतलब कोच अपनी प्लेइंग 11 कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बस ये बात है। बाकी वो टीम जो एक्स्ट्राज हैं उनमें शायद चेंजेस हो सकते हैं, बट अपनी प्लेइंग 11 वो खुद डिसाइड करेगा कि ये मेरी प्लेइंग 11 आएगी। यस राइट। तो मतलब कौन सी मतलब कौन सी एज से तुम प्रोफेशनली खेल रहे हो? मतलब यार, आई स्टार्टेड प्लेइंग इन सेकंड क्लास, फिर प्रोफेशनली? नॉट प्रोफेशनली सिंस फर्स्ट ईयर आई गेस, कॉलेज? या कॉलेज फर्स्ट ईयर, बिकॉज आप मतलब उसी एज पे रियलाइज होता है कि हाँ अब तो आई इफ आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब हम्म, यू got into SRCC through sports quota. या आई मतलब गॉट इन, sports helped you bag a great college. या करेक्ट। How was that? मतलब So the selection criteria was like कि आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स होते थे और आपके ट्रायल्स के मार्क्स होते थे, 100 से 100 मार्क्स का पूरा सिलेक्शन ट्रायल होता था, तो 50 मार्क्स इज़ फॉर सर्टिफिकेट एंड 50 मार्क्स इज़ फॉर ट्रायल्स। तो ऐसा हुआ था कि मतलब जो आप नेशनल्स खेले हुए या फिर आप इंडिया खेले हुए हो, इंटरनेशनल खेले हुए, तो उस चीज़ के आपको मार्क्स मिल जाते थे, तो मतलब I was ranked 2 in SRCC and मतलब all over India I was 14 अच्छा, रैंक थी मेरी आउट ऑफ 10,000 किड्स। तो फुटबॉल में हाँ फुटबॉल में, हर स्पोर्ट्स का अलग होता हाँ है। हर स्पोर्ट्स का अलग अलग रैंकिंग सिस्टम था। तो मतलब एवरी कॉलेज हैव लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स लाइक 4-5, तो उसमें लाइक सेकंड मतलब 4 प्लेयर्स थे अलग अलग पोजीशन के, तो एक पोजीशन जो थी उसमें मेरी भी थी, तो उसमें मैंने 4 ही कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था यार, SRCC, KMC, हिंदू एंड which one? स्टीफेंस। राइट, बट SRC is a good bargain. हाँ मतलब चारों से ही आ गया था, बट SRCC आई गॉट लाइक SRC से क्यों चूज किया फिर? बिकॉज लाइक मेरे सीनियर्स वहाँ पर थे यार, मतलब द पीपल आई नो, सो वो काफ़ी अच्छी टीम भी थी उनकी, सो दैट्स वाई एंड वी वॉन लाइक 2 इंटर कॉलेज लाइक वन लाइक फर्स्ट ईयर वी मतलब हम सिर्फ सेमीफाइनल से पहुंचे थे, एंड सेकंड थर्ड ईयर वी वर द चैंपियंस ऑफ लाइक 2 consecutive years. It was really good. What position do you play? I play winger. अच्छा, Yeah, लेफ्ट राइट? both. अच्छा, दोनों चलता है? हाँ इंटरचेंजेबल होता है? हाँ मतलब अगर दो चलता है से- तुम्हारा हाँ, उल्टा पैर भी चलता है तो तुम खेलो? हाँ ऑफ तो कोर्स, मेरा लेफ्ट भी चलता है, मेरा राइट भी चलता तेज वीक फुट भी मतलब। है। हाँ तो वो बहुत पहले की बात है यार, मतलब मेरे नी में लग गई थी उस टाइम पे, जब मतलब आई वाज इन 8th क्लास आई गेस, तो फिर मतलब मतलब करने के लिए फिर मैंने लेफ्ट चलाना स्टार्ट कर दिया, अच्छा, फिर वो लेफ्ट ही इतना अच्छा हो गया फिर तो लेफ्ट से भी खेलना स्टार्ट कर दिया फिर। यार कई बार राइट पैर काम करना बंद कर देता था हाँ। बुरा मान के। तो लेफ्ट पैर से स्टार्ट, तो वहाँ पर वो इक्वल हो गए फिर दोनों। अच्छा, नाइस है। बट Yes. बेस्ट टीम कौन सी लगी अभी तक जो खेले, स्कूल की, कॉलेज की या प्रोफेशनल? यार प्रोफेशनल में आई प्लेड आई लीग, तो हम मतलब हम जीत गए थे, हम वी वर द चैंपियंस ऑफ लाइक सेकंड डिवीजन आई लीग। तो वो क्या हुआ था, वो सबसे कौन सी टीम थी ये? राजस्थान यूनाइटेड FC। ओके, सो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, तो क्या हुआ था, उन्होंने सबसे पहली बार टीम डाली थी इन्होंने ना, तो ओनर्स ने बुलाया था वहाँ पर, तो हम गए, मतलब
बहुत अच्छी टीम थी हमारी। तो फर्स्ट टाइम आए थे हम सेकंड डिवीजन आई लीग में, फर्स्ट राजस्थान से सबसे पहली टीम आई थी। तो फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम में ही चैम्पियन हो गए। और जो मतलब टीम्स और भी टीम्स compete करती हैं सेकंड डिवीजन आई लीग में, तो वो टीम्स इतना मतलब हाई बजट लेकर आ रही थी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स साइन कर रखे थे उन्होंने उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे वो ISL के प्लेयर्स सेकंड डिवीजन आई लीग में साइन कर रखे थे उन्होंने, ताकि वो क्वालिफाई करा दें उनको। राइट। तो वो चीज़ नहीं हो पाई उनसे, और हम एक बारी में आके ही चैम्पियन और फर्स्ट डिवीजन आई लीग खेल रहे हैं। तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। तुम्हारे पास कितने स्टार प्लेयर्स थे? यार हमारे पास कोई स्टार प्लेयर नहीं था। सारे अंडरडॉग्स, सारे नए बंदे? नहीं, नॉट नए बंदे, मतलब हाँ सब खेले हुए थे। हाँ नहीं, ऑफ But- कोर्स, बट हाँ। ISL वाले थे? नहीं नहीं, ISL का कोई Any big names? नो बिग कोच? कोच वाज प्रिटी गुड। हमारा कोच थे विक्रांत सर थे हमारे कोच। तो ही वाज वेरी फनी बट ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। मतलब सुबह सुबह हम मतलब हमारा प्री सीजन गोवा में हुआ था 1 महीने का। तो सुबह सुबह 6 बजे बीच पे रिपोर्टिंग होती थी। तो सुबह 6 बजे बीच पे रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद सर हमको 14 किलोमीटर भगाते थे। मतलब यहाँ से वो भी मतलब या तो स्पोर्ट शूज़ पहन लो, नंगे पैर भागो। तो एक एंड से वापस आना है आपको 40-50 मिनट्स के अंदर, और भागो। तो वो देखने भी जॉग में आते नहीं, थे। स्प्रिंट करना। हाँ मतलब जॉग में ही भागना है आपको। मतलब मीडियम पेस हाँ। थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बस आपको उतने मिनट में ख़त्म कर देना है वापस, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा कुछ पनिशमेंट क्या नहीं होती थी? मतलब आपको मतलब ट्रेनिंग में थोड़े और पहले राउंड्स लगाओ, फिर उसके बाद ज्वाइन करने को, ऐसे होता था सीन। बट इट वाज फन, इट वाज रियली गुड। मतलब वर यू पेड अ सैलरी या फिर साइनिंग बोनस होता है हाँ, सिर्फ? every professional league, every professional player gets a salary, like अच्छा। certain amount, yes. क्या रेंज होती है सैलरी की इस सेकंड डिवीजन लीग में? यार second इज द division, नेक्स्ट बेस्ट थिंग आफ्टर ISL, राइट? no, the first division has ISL, second division is I League first division, and third division is I League second division. अच्छा, Yeah. आई लीग का भी फर्स्ट तो डिवीजन? ये 3 मतलब डिविजन्स हैं इंडिया के ना, ये 3 बस प्रोफेशनल डिविजन्स। सो इट्स लाइक दैट। तो लाइक आई लीग सेकंड डिवीजन में द प्लेयर गेट्स अराउंड 35 to 60-70 अराउंड सैलरी पर मंथ, पर सीजन? हाँ, तो इसमें पर मंथ पर मंथ, हाँ। हमारा वीकली नहीं होता? नहीं यार, हमारे इसमें वीकली नहीं होता। तो इसमें जैसे कॉर्पोरेट में हर साल 5-10% इंक्रीमेंट होता है, इसमें भी हर साल इंक्रीमेंट होता है? मतलब डायरेक्टली ऐसे सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन में तो सेकंड डिवीजन में तो लाइक सीजन्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बिकॉज छोटी लीग होती है, 3-4 महीने की लीग होती है, तो सीजन्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको। राइट। हाँ, और फिर जैसे आप फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हो आई लीग में, तो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें। ओके। हाँ, फिर जैसे आप ISL में आ जाते हो तब आपको मिलते हैं लाइक डायरेक्टली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आपकी सैलरी फिक्स्ड ही होगी उस टाइम पे। यस। बट जैसे सेकंड डिवीजन में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड यू से कि अराउंड लेट्स से 35-40,000 से स्टार्ट होता है कोई भी प्लेयर पर मंथ। सो दैट पर मंथ इज फॉर दोज 4 months या इट इज फॉर द होल ईयर? मतलब वो नहीं, दोज 4 months ओनली, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही उतने पीरियड का होता है ना। ओके। यस। तो मतलब एसेंशियली तो मतलब वो लाख रुपए पर सीजन दे रहे हैं तुम्हें, इस हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए पर सीजन दे रहे हैं। बट सम टीम्स आर लाइक मतलब जो बहुत 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं सेकंड डिवीजन आई लीग में, जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट है। बिकॉज हर क्लब के पास, इंडिया में हर क्लब के पास बजट नहीं है। एक ISL क्लब भी मतलब लॉस लेता ही है अगर वो जीत नहीं रहा। राइट। हाँ, तो इट्स लाइक दैट। तो इसके अलावा सेकंड डिवीजन में व्हाट अदर प्रोस्पेक्ट्स डू प्लेयर्स हैव कि 4 महीने के अलावा जब वो ट्रेन कर रहे हैं, व्हाट डू दे डू फॉर मनी पर्टिकुलरली? Players like go play like different leagues. Okay. लोग कोलकाता फुटबॉल लीग खेलते हैं, गोवा प्रो लीग खेलते हैं, like all the state leagues. Okay. तो उसमें they get paid really well. अच्छा। हाँ, and like दिल्ली फुटबॉल लीग हो गई, दिल्ली प्रीमियर लीग हो गई, तो प्लेयर्स खेलते हैं अच्छी तरीके से ना। इट्स लाइक दैट। एंड इफ समवन वांट्स टू राइज अप टू कि जैसे सेकंड डिवीजन है, फिर फर्स्ट डिवीजन एंड प्रोबेबली ISL के बाद, इट सो हाउ डज वन प्ले फॉर द नेशनल टीम? like if you are like the national team only calls up like players from ISL,
लाइक जो फर्स्ट डिवीज़न खेल रहे हैं इंडिया में, तो उनको ही सिर्फ कॉल अप आता है। मतलब आई लीग से, सीनियर आई लीग से या सेकंड डिवीज़न आई लीग से उन्हीं को आएगा जो मतलब जिनको जो जूनियर कैटेगरी में खेल रहे हैं ना, लाइक अंडर 19, अंडर 23, लाइक दैट, तो उनको आई लीग सेकंड डिवीज़न और आई लीग सीनियर आई लीग से ऑफर आ सकते हैं। बट जब सीनियर इंडिया की बात है तो ओनली ISL प्लेयर्स। ओके। हाँ आईएसएल में इस वक्त सबसे यंग प्लेयर कौन खेल रहा है? यार, there are few young players, I don't know the name. मतलब कितनी एज होगी? 18-19 होगी I अच्छा, guess। 18-19 में खेल रहे हैं। हाँ, मतलब नॉट प्लेइंग रेगुलरली बट लाइक एक सीजन में उनका डेब्यू हो जाता है, फिर दे मतलब दे कीप प्लेइंग Right. लाइक प्री सीजन मैचेस एंड ऑल। बट मेन जब मैचेस की बात आती है तब मतलब उनको गेम टाइम थोड़ा कम मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर एक्चुअली, सो इट्स लाइक दैट। एंड जब सबसे पहले आईएसएल अनाउंस हुआ था उस टाइम पे काफी प्लेयर्स इंटरनेशनल भी थे, जैसे आई थिंक थियोरी ऑनरे है, वो भी इंडिया आया था, रोबर्टो कार्लोस है, हाँ, कार्लोस आया था, और भी लोग थे। तो अभी ऐसा कोई है जो मतलब बिग नेम दैट इज प्लेइंग इन आईएसएल? देयर इज दिस प्लेयर, वो पॉल पॉगबा का भाई है। अच्छा, मेरे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, XYZ पॉगबा। ही इज प्लेइंग फॉर ATK मोहन बगान। अच्छा, हाँ, तो उसका कुछ 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कुछ एक सीजन का। तो ही इज प्लेइंग, मतलब उसने इसी सीजन साइन किया है, तो मतलब वो काफी बड़ा नाम है साइनिंग में ना। ओके, एंड ही प्लेज वेल? या ही प्लेज वेल ऑफ कोर्स। पॉगबा का भाई है। Yeah, that too, but it's like that. बट एक तो खेलना हो गया प्लेयर्स के लिए, और क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकती हैं? मतलब जैसे कि पूरे साल निकालना है खेलने के अलावा, आई फील लाइक स्पॉन्सरशिप इज आल्सो समथिंग दैट कम्स अलोंग योर वे। Yeah, if you are playing good and you have an agent, then he can like hook you up with like ads, contract like that, and तो वहाँ से आप revenue generate कर सकते हो, and मतलब you can do different ads. So एक player की वो यही है, एक main salary and the बट आई थिंक वो एड्स revenue. या वो सब भी, जो सारा मार्केटिंग का वो है रेवेन्यू है, वो भी तुम्हारे क्लाउड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, दैट यू व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रांड हैव यू बिल्ट फॉर योरसेल्फ। Yes, correct. एंड आई थिंक वो अगर कोई ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वो बिल्ड करे तो आई थिंक कोच और बाकी टीम लेनी कर देती होगी उस बात पे। डज दिस हैपन दैट इफ समबडी ट्राइज टू? Not really. I mean, few coaches are like, some coaches are like this कि मतलब हाँ तू बहुत ज़्यादा उड़ता है थोड़ा सा नीचे आ जा। तो बट वो हर कोच की अलग अलग मेंटालिटी होती है, एंड मतलब वो कोच टू कोच डिपेंड करता है इस चीज़ को लेके। बट कितना उसमें पर डील या पर एड तुम कमा सकते हो? क्या उसकी क्या रेंज होती है ऑन एवरेज? Not too much, like 20-25,000. अच्छा, Yeah, मिल सकता है। yeah, but if you are playing for an Indian team, then you'll get a मच बेटर like वन। yeah, तो like इसमें- Sunil Chhetri, हाँ ऑफ कोर्स, he's earning a lot. वो तो एक नाम है यार, पर Yeah, बट वो तो लेजेंड है ना फुटबॉल का इंडियन। correct. तो उसको तो मतलब ऑन वन मेट्रिक एटलीस्ट इंटरनेशनल गोल्स पे उसको मेसी और रोनाल्डो से भी कंपेयर करते हैं। Correct. मतलब उसकी तो लीग अलग है उस बंदे की। तो मतलब आई डोंट थिंक एनीवन कम्स क्लोज। Yeah, not right now. इवन एट हिज एज। वही भाई, मैं स्कूल में छोटा था तो तब भी सुनील छेत्री देख रहा था। अब वो 27 साल हो गए तब भी सुनील छेत्री देख रहा हूँ। मेरे 3 कोच रहे हैं, उन तीनों ने दे हैव पोस्टेड एंड ब्रैग्ड अबाउट कि उन्होंने छेत्री को ट्रेन करा है। तो वो आके बताते थे कि वो आके पहले देखता है तो पैर छूता है पहले। तो 3 कोच रहे हैं ऐसे। कोचेस मतलब थोड़े वो भी करते हैं अपने आप को ना कि अपना पर्सनल ब्रांड। हाँ, कि जैसे Name drop करते आई हैं। यूज्ड टू प्ले फॉर DDA, सो वहाँ पर हमारे एक कोच होते थे, थापा सर बोलते हैं उनको ना। हाँ, आई नो। तो थापा सर तो मतलब वो काफ़ी बहुत सीनियर प्लेयर हैं वो, मतलब इंडिया खेले हुए हैं, 10 साल उन्होंने इंडिया खेला है। तो वो उन्होंने मतलब वो ना जहाँ भी जाते हैं, मतलब जहाँ भी जाएंगे जिस अकेडमी में जिस क्लब में, तो वहाँ पर मतलब वो उनका एक फेमस डायलॉग है कि मतलब अगर तुम अभी भी गोवा जाओगे ना तो तुमको गोवा के जो पोल्स होते हैं ना मतलब
उसके हाँ। पोल्स होते हैं, तो उसमें तुमको कान लगा के सुनोगे तो थापा 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 सुनाई देगा तुमको अभी भी। तो वो चीज़ सबको हंसी आती है उस चीज़ में ना अभी भी। सो या बट हाँ यार, काफ़ी अननोन लेजेंड्स हैं आई फील लाइक फुटबॉल में, जिनको कभी मतलब ज़्यादा हु हैव नॉट कम टू लाइट। या इट्स लाइक दैट। मतलब हाँ यार, प्लेयर्स तो हैं जो मतलब फुटबॉल अब जाके बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना यार। पहले इट वाज ओनली आई लीग, आईएसएल भी नहीं था तब तो अब जाके जब पैसा लग रहा है तो फिर अब जाके ग्रो कर रही है लीग ना। आईएसएल देख रहे हैं लोग? हाँ मतलब देख रहे हैं, बट टीम्स अभी भी लॉस बेयर कर रही हैं बिकॉज मतलब मेन रेवेन्यू टीम्स का जर्सी सेलिंग एंड सीट्स, स्टेडियम की सीट्स जब फुल होती हैं हम्म। तो उन सब चीज़ों से ही आता है। बट अभी भी मतलब वो चीज़ वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मतलब अभी भी फ्री में जा रही हैं सीट्स ना, राइट। कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बस फ्री में देखने आ रहे हैं लोग। हम्म। बट कुछ टीम्स हैं जो अभी भी मतलब जो 3 या 4 टीम्स होंगी जो अभी भी प्रॉफिट कर रही हैं बस, और तो कोई भी नहीं है। आई थिंक कोलकाता वुड बी वन ऑफ देम। कोलकाता के तो पास बहुत ही पैसा है, हाँ। बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास तो। बट मतलब बाकी जो टीम्स हो गई दे आर बेयरिंग लॉसेस, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट। मस्ट बी। मतलब प्लेयर्स को सच सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं A to Z, बट अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो फिर वो ओनर के लिए लॉस ही है। राइट। या एंड जो क्लब्स में ट्रेनिंग के लिए डू दे आल्सो, आई थिंक ये भी एक रेवेन्यू होता है दैट पीपल पे एंड देन कम टू प्ले, और देन दे मेक द रिजर्व टीम, देन दे मेक द क्या बोलते हैं, बेंच पे आ जाएंगे प्रोबेबली। मतलब आई हैव सीन दिस, आई नो अ पर्सन हु इज इन माय स्कूल, मेरे क्लब में भी था। ही वेंट टू टॉटनहम हॉटस्पर। ओके। उसने उस टाइम पे हमने सुना था कि वो एक सीजन के लिए गया था, 17 लाख रुपए दिए उस टाइम। 17 लाख अच्छा। वाज वेरी बिग। या एंड वो गया था वहाँ पे खेलने एक सीजन और फिर आ गया। तो वो खेलता बहुत ही बेकार था, इन द सेंस कि भाग लेगा, सब कर लेगा, लंबा चौड़ा है, लेकिन उस कहीं भी अगर शूट करेगा तो वो बाहर ही जाएगी। और बाहर से मेरा मतलब है नॉट इवन की गोल पोस्ट के बाहर, वो साइड लाइन पे। तो ऐसा इंडियन क्लब्स करते हैं दैट दे चार्ज मनी सो दैट दे ट्रेन योर पीपल एंड नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। मतलब होता होगा यार बाहर, आई गेस होता है बाहर। मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ नहीं कर सकते, बट आप छोटे लेवल पे ये सब चीज़ें चलती हैं। shouldn't it be the case कि let's say every club becomes a school of some sense and then people come and pay कि तुम पैसा लो, तुम ट्रेनिंग लो, and then if you're good enough then you make the team। इसमें प्रॉब्लम क्या है? I mean, people come in academies and train there, and if they play well there, so then they can make to the reserve team and like the senior team. But like वो बड़े लेवल पे नहीं हो सकता जो आप बोल रहे हो ना कि if people like pay and play वाला जो स्कीम है। बट ये छोटे लेवल पे हो सकता है क्योंकि आप अगर लाइक एक आईएसएल क्लब है तो आप वहाँ पे 10 लाख रुपए देकर आ गए, बट वो क्लब ही 1 साल का मतलब पूरी टीम का वो 30 से 40 करोड़ रुपए लॉस ले रहे हैं, तो 10 लाख रुपए क्या है उनके लिए। मतलब आई एज्यूम दैट कि मतलब उनको तुम्हारे 10 लाख रुपए से क्या क्या मिलेगा। I'm not asking to pay money to get into the team। मतलब वो मतलब एवरी क्लब व्हेन दे हैव अ स्टेडियम लेट्स से एंड वहाँ पे ही वो एकेडमी रन करे, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि बहुत ज़्यादा एकेडमीज ये सारे क्लब्स नहीं रन कर रहे होंगे। ओके। इट विल प्रोबेबली बी लाइक कि एक सिटी में कोई एकेडमी और वो डिटैच्ड है क्लब से समहाउ, या क्लब जाके स्काउटिंग करता है लेकिन क्लब को रेवेन्यू नहीं मिलता उस एकेडमी से। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ एवरी क्लब्स बिकम्स एन एकेडमी। या इफ यू आर यार मतलब आईएसएल और आई लीग क्लब्स है ना जो, तो उन सब की अकेडमीज हैं, जूनियर प्लेयर्स सारे, तो उनका रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट Right. होता है। तो मतलब उनकी अंडर 8 से लेके अंडर 19 तक उनकी सारी अकेडमीज होंगी पूरी A to Z। वो स्कूलिंग भी उसी में देते हैं एंड सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका जिम, ट्रेनिंग, सोना, पूल सेशन, एवरीथिंग इज़ देयर। तो उनका बेसिक रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। मतलब
अभी इंडिया में मेरे हिसाब से तो उनका बेसिक रेवेन्यू वहीं से ही जनरेट होता है, लाइक फ्रॉम प्लेयर्स पेइंग एंड देन ट्रेनिंग देयर अंडर द कोचेस, फिर उसके बाद वहाँ जाना. राइट. इट्स लाइक दैट. यस. बट ट्रेन मतलब दे आर एबल टू डू इट, लेकिन इसका कोई बैड रेप तो नहीं है ना, दैट इफ दे आर डूइंग इट इट्स अ बैड. No, it's not like that. I mean, मतलब ये तो हर जगह है कि अगर आप अकेडमी में इफ़ यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब ऐसा होता है कि ट्रायल्स होते हैं हर अकेडमीज़ के ना, राइट. तो उसमें स्कॉलरशिप डिसाइड होती हैं. अगर आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, आपने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है वहाँ पे, तो आपको जैसे आपकी एक एकेडमी की सर्टेन फीस होती है, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई, किसी को 30% मिल गई, किसी को 20, तो अकॉर्डिंग टू देयर गेम. और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली आते हैं एकदम पूरा फुल फ्लेजेड फीस पे करके, बट उनको एक्चुअली इम्प्रूव करना होता है. तो वो अगर कोई आपको बेनिफिट दे रहा है आपको जीतने में, तो आप उसको स्कॉलरशिप दोगे ही दोगे ना. राइट. आई एज्यूम, या आई फील दैट. तुम भी तो एक बार बाहर गए थे ना खेलने के लिए? हाँ यार, वो मतलब किस लिए था? मैं स्वीडन गया था, मतलब. ओके, यू कंप्लीट. मैं फिर या बताता हूँ. यू टेल मी. अरे मेरी क्लब में सब लोग स्वीडन जाते थे यार. वो कुछ 1,25,000. गोतिया का वो आप बोल रहे होगे. मेरे को लीग का नहीं नाम याद. तो जब मैंने खेलना शुरू करा, तो एक तो मुझे एनीवे पता नहीं था. आई यूज्ड टू जस्ट प्ले, और कभी कोच ने उठा के बोला तू क्लब में खेल लियो. तो हमारी स्कूल में ही प्रैक्टिस होती थी बिकॉज वी हैड अ ग्राउंड. तो वो यूनाइटेड FC करके क्लब था. ओके. एंड उसमें खेलना शुरू करा, तो उसमें अलग अलग लौंडे आते थे इधर उधर से. मेरे को पता नहीं था कौन क्या है, राइट. पर वो सब लोग आपस में बात करते थे कि पिछली बार स्वीडन गए थे, तो आवर कोच वाज अमित नंदी. तो वो स्वीडन लेके जाते थे हर साल. ओके. एंड वो सब बताते थे कि उतना पे करना पड़ता है एंड देन एनीबडी कैन गो. और ऐसा मैंने और भी कुछ मैचेस में दूसरी टीम से भी सुना कि वो लोग गए हुए हैं स्वीडन. तो सब स्वीडन क्यों जाते हैं? मतलब पहले क्या होता था कि स्वीडन ऑर्गेनाइज कराता था गोतिया कप, तो वहाँ पर हर कंट्री से एक एक टीम आती थी या दो दो टीम जाती थी. तो इंडिया से भी ऐसे प्लेयर्स पे करके जाते थे सारे के सारे, 125 ऐसे करके. तो हाँ, वहाँ यही पर होता था. हाँ, तो ये होता था. बट आई वेंट फॉर लाइक, मैं एक प्रोफेशनल क्लब के प्री सीजन के लिए गया था वहाँ पर. सो मेरा एजेंट भी स्वीडन का ही है. सो हिज नेम इज़ फ्रैंको पेट्रोनाज. वो स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, तो ही इज़ माई एजेंट राइट नाउ. तो मैं उनके थ्रू गया था वहाँ पे. फर्स्ट डिवीजन AFC Eskilstuna क्लब था. तो ही वाज कम्पीटिंग एट दैट टाइम, ही वाज कम्पीटिंग इन फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्वीडन. तो आई वेंट देयर फॉर द प्री सीजन. तो वहाँ पे मतलब आई वाज देयर फॉर लाइक 2.5 months. बट लाइक उन्होंने बोला था आप थोड़ा टाइम यहीं पर थोड़े लोअर डिवीजन क्लब्स में आप ट्रेन करो, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद आप फिर से ट्राई करना, बिकॉज द लेवल वाज exceptional. अच्छा. It was totally different. प्लेयर्स का. Yeah, स्वीडन में players तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं. Yeah, मतलब तो लंबे the चौड़े salary, yeah, the physique, the salary. मतलब अगर आपको वो बचपन से ही खेल रहे हैं वहाँ पे ना, उस environment में, तो मतलब I feel like कि अगर किसी प्लेयर को एक्चुअली में डेवलप करना है, तो मतलब उसको कुछ साल बाहर रहकर आना चाहिए. राइट. यूरोप में लाइक ट्रेन करे वो कुछ साल ना, फिर उसके बाद व्हेन यू कम टू इंडिया, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. When they say कि this is the next 2 decades are India's decades, तो हर कोई from a business perspective, startup perspective, हम बात करते हैं कि इंडिया में रहना इस वक्त ज़्यादा better opportunity है rather than going away. ठीक है. But I think for footballers still बाहर जाना एक better choice नहीं है कि यूरोप में अगर they can play, तो they should keep playing there. Because मतलब यूरोप तो I think is the gold mine for any footballer. Yeah, I mean मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर अगर आपको टॉप डिवीज़न, अगर आपको स्टार प्लेयर बनना है, तो मतलब आई फील लाइक कि अगर आप बाहर जा रहे हो 2 या 3 साल 4 साल के लिए, आप बाहर खेल रहे हो अच्छी लीग में, अच्छा खेल रहे हो वहाँ पे, फिर आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे ही स्टार प्लेयर्स हैं. अगर आप देखोगे ना, अगर आप उस जगह जा रहे हो तो सारे ही स्टार प्लेयर्स हैं वहाँ पे, और आप एक मतलब नॉर्मल प्लेयर हो. राइट. बट आप जब वहाँ से 4 साल का आपको जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर प्रोफेशनल खेलने का, और यहाँ पर जो आप ISL में जब आओगे, यहाँ पर खेलोगे, तो वो चीज़ बहुत ही अलग होगी उसमें. Right. मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा. तो आप जब आओगे यहाँ पे,
आपको खुद ही पता चल जाएगा उसके गेम और मतलब उसमें और दूसरे प्लेयर्स में क्या फ़र्क हो रहा है. राइट. हाँ, तो वो यहाँ पर आएगा फिर एज अ स्टार प्लेयर. बट मतलब डज नॉट साउंड लाइक कि तुम मतलब तुम एक बहुत बेटर लीग में यू कांट बिकम अ स्टार प्लेयर, सो यू गो टू अ लीग दैट इज लोअर देन. You get like you get money, better salary, better fame, everything is better. So हाँ, उस पर्सपेक्टिव से आई अंडरस्टैंड. हाँ. बट अब जैसे लेट्स से इफ समबडी एम्स टू कि मैं बारसा के लिए खेलूं, उनकी भी 2 टीम्स हैं, लेट्स से वो डिफरेंट लीग्स में जो खेलती होंगी, तो वहाँ पे खेल पाऊँ, isn't that still better कि वो वापस इंडिया आए और यहाँ खेले? I mean, पर्सनल चॉइस है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक? मतलब if he's playing good there, I think he should continue there only. But मतलब Barca like playing for a first division club in Spain is, I think, सुपर it's हार्ड. not like possible at this point of time. मतलब it's very very hard क्योंकि मतलब आप वो प्लेयर्स अलग ही हैं. समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ के, और अगर आप compete कर रहे हो अगर मतलब इंडिया के क्लब को या फिर बारसा के क्लब को, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल है. मतलब आई डोंट थिंक कि किसी ने आज तक साइन किया है हाँ, किया तो नहीं है, बट एक किसी स्पेनिश फर्स्ट डिवीजन क्लब में. आई डोंट थिंक किसी ने साइन किया है. राइट. एक तो डिस्टिंक्शन है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ का कि नो नहीं, मतलब आई मीन इफ यू सी लाइक बारसा की टीम में, मतलब if you see there's this player called Gavi and Yeah. Pedri, Hmm. so उनकी फिजिक नहीं है बट उनके अंदर गेम सेंस इतना ज़्यादा अच्छा है ना, राइट. तो वो कुछ भी कर सकते हैं. मतलब इट्स ऑल अबाउट गेम सेंस. आप मतलब क्या सोच रहे हो उस वक्त गेम में ना, तो इट्स ऑल अबाउट गेम सेंस कि आप मतलब कितना फुटबॉल मतलब रिलेटेड ब्रेन है आपका, कितना आप दिमाग यूज़ कर रहे हो गेम में. वो हर ही फील्ड एवरी फील्ड में मतलब ऐसा ही होता है. बट गेम सेंस जहाँ पर उनका गेम सेंस और हमारे गेम सेंस में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी. ऐसा क्यों है? मतलब यार वो हम उन बचपन से ही खेल रहे हैं वो वहाँ पर ना, और बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हो रही है. ओके. प्लस एवरी ईयर दे गेट टू प्ले अराउंड लाइक 100 मैचेस, 100 गुड मैचेस. ठीक है, अगर आप इंडिया में किसी प्लेयर को देखोगे ना, तो वो स्टार्ट ही मतलब 16-17 साल की उम्र से करता है, जहाँ पर वो बच्चे ने 5 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया. बाय स्टार्ट यू मीन प्रोफेशनली ट्रेन होना? हाँ, गुड ट्रेनिंग, आई मीन गुड ट्रेनिंग. राइट. कि वो उस लड़के को पहले तो मतलब वो लड़का पहुँचेगा ही किसी अच्छी अकेडमी में या इसमें जब वो 14-15-16 साल का हो चुका होगा ऑलरेडी. तो जहाँ वो उस जगह से स्टार्ट कर रहा है, उधर उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया. तो मतलब वहाँ पर माइंड जो डिफरेंशिएशन होता है वो वहीं पर आ जाता है. अगर आपको मतलब इंडिया में भी तो मैचेस होते हैं ना इंटरनेशनल टीम्स के साथ. इंडिया में लाइक अगर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे हो तब आपको अच्छे अमाउंट ऑफ मैचेस मिलेंगे. बट आप अगर मतलब उस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर आप 14-15-16 साल की उम्र, तो आपको जहाँ उनको 100 मैचेस मिल रहे हैं ना, गुड 100 मैचेस, तो यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेंगे इतने. राइट. यू विल गेट टू प्ले ओनली 30-40 प्रोफेशनल मतलब अच्छे लेवल के मैचेस लीग्स की, क्योंकि यहाँ पर मतलब लीग्स बहुत ज़्यादा नहीं है अभी. मतलब आई अज्यूम दैट. राइट. Yeah. नहीं, मैं ये पूछूं कि तुमने कभी इंटरनेशनल मतलब टीम के साथ मैच करा है तुम्हारी किसी टीम ने इंडिया में, ऐसे फ्रेंडली मैच? नहीं यार, अभी तक तो नहीं. स्पेनिश टीम्स भी तो क्योंकि इंडिया के मैचेस करती हैं, हर्ड. यार वो सीनियर इंडिया टीम खेलती है. अच्छा, वो सीधा इंडिया की टीम के साथ खेल. हाँ, जो बड़ी टीम्स हैं वो मतलब दे प्ले, मतलब जैसे बायर्न म्यूनिख आई थी यहाँ इंडिया में, हाँ. तो उन्होंने इंडियन टीम के साथ खेला था. ऑल्दो दे लॉस्ट, बट इट वाज अगेंस्ट मतलब क्लब और कंट्री के अगेंस्ट हुआ था वो शायद मैंने देखा था. एंड इट वाज इन नेहरू स्टेडियम. हाँ, वो इफ यू रिमेंबर. आई थिंक वो दे वरंट इवन ट्राइंग टू प्ले, पता नहीं ऐसा मुझे कुछ. इट वाज लाइक वो बायचंग बूटिया का फेयरवेल मैच था, इसलिए बुला रखा था पूरा बायर्न म्यूनिख का टीम यहाँ पर. अच्छा. स्टिल दे लॉस्ट अराउंड 4-0 आई गेस दे लॉस्ट. तो इंडिया हारी थी उस टाइम पे. तो मतलब आई वाज आल्सो देयर
तो मतलब मैं देख रहा था वो चीज़, तो हाँ मतलब वो सब बाई चंगूटिया को वो करने आ रखे थे कि फेयरवेल खेले आ रखे थे उसके. He has played for Bayern. No, it's just for like publicity I guess. अच्छा, तो पैसे दे के बुलाया था. मतलब इतना मेरे को डिटेल्स नहीं पता, बट हाँ हो सकता नहीं है. मतलब what relationship do they have with बट the... उनकी भी मार्केटिंग के लिए होगा ना वो चीज़, अगर आप देखोगे तो लाइक बायर्न म्यूनिख को अगर उनको इंडिया की पब्लिक अट्रैक्ट करनी है बुंदेसलीगा तो को promote बुंदेसलीगा प्रमोट करने के लिए, तो फिर उनको अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, तो वो करना पड़ेगा ना I think उनको. उस टाइम पे बायर्न म्यूनिख वैसे थी तो काफी पॉपुलर ही. हाँ ऑफ कोर्स. इंडिया में यार बहुत आई फील लाइक इंडिया में आर्सेनल की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाइक प्रीमियर लीग टीम्स की फिर भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है. एंड आई फील उसका मेजर रीज़न ये है कि जब भी इंडिया में फीफा खेला जाता था तो बार्कलेज प्रीमियर लीग पहले खुल जाती थी और वहाँ पे आर्सेनल चमकता था और सब बोलते थे मैं आर्सेनल फॉलो करता हूँ, थियरी हेनरी के टाइम से वगैरह. और फिर वो आगे थोड़े चले जाओ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी होती थी, उसमें रोनाल्डो था. तो ये 4-5 नाम जो प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी फॉलोइंग है मतलब इंडिया में Correct, टर्म्स ऑफ फुटबॉल, वो आई फील लाइक फीफा गेम की वजह से है. ट्रू. क्योंकि वहां से आधी से ज्यादा नॉलेज आई, जब लोगों ने देखा अच्छा ये भी प्लेयर वो भी प्लेयर है, फिर उन्होंने जाके टीवी पे देखना शुरू किया, क्योंकि इतना तो केबल का एक्सेस नहीं था हमारे यहाँ यार कि हम हर मैच देख पाते हैं. तो कहाँ से पता चल रहा है रात को मम्मी उठने भी तो नहीं देती. वही भाई, तो हम तो कहाँ ही देखते हैं, हम खेल के सीखे ये भी है, अच्छा ये भी है इस टीम में, वो भी है इस टीम में. मैं थोड़ा उल्टे ढंग से खेलता था फीफा. तो मैं पहले क्या करता था कि फीफा में तुम ना प्लेयर्स किसी भी टीम में डाल सकते हो कुछ भी. तो मैं सारे प्लेयर मैनचेस्टर में भर लेता था. तो मेरी टीम में रोनाल्डो भी है और मेसी भी है. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू प्ले. तुम अपने मतलब गांव के जयकांत सीख रहे हो. बट मुकुल एक बात बताओ कि एक फुटबॉलर इंडिया में कितना कमा सकता है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ अर्निंग फॉर एन एवरेज फुटबॉलर अगर प्रोफेशनली कोई घुस जाए? See if you are playing इंडिया मतलब- नहीं, इंडिया की बात नहीं एवरेज की बात कर रहा हूँ. एवरेज अगर if you are playing I League first division, let's say I League first division, क्योंकि वही दोनों बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डिविजन हैं Right. इंडिया के. तो मतलब बेसिक प्लेयर सैलरी अ प्लेयर कैन अर्न इज 60 to 1 लाख. मतलब एक इतनी दैट्स बेसिक. हाँ एक एवरेज तो होगी इतनी. ओके. 60 to 1 lakh is average. And अगर कोई फॉरेनर प्लेयर साइन करते हैं तो then he get paid more of course, 2-3 lakhs in I League. And if you are playing ISL तो वही चीज़ like you'll get salary around 1 to 2 lakhs minimum salary. Average. और वो फिर पूरे average साल का salary. कॉन्ट्रैक्ट. हाँ वो फिर पूरे साल का like every month you get paid around 1 to 2 lakh. आई थिंक हमें ISL के अलावा किसी भी चीज़ को एवरेज नहीं बोल सकते बिकॉज वहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा है. तो वो एवरेज फिर मतलब खराब हो जाता है. राइट. नहीं मैं इन जनरल कह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर किसी फुटबॉल प्लेयर को जो हु फॉलोज देयर लाइक पैशन एंड एज देयर करियर एंड दे वांट टू अर्न फ्रॉम इट आल्सो, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना वो कमा सकते हैं लाइफ टाइम में, उनकी LTV क्या है, क्योंकि तुम 35-40 साल की उम्र तक बल्कि उससे कम ही खेल सकते हो. आई थिंक 30-35 तक मैक्स. 30-35 तक खेल सकते हो. 35 अब तो मतलब अब प्लेयर्स क्योंकि न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हाई, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है ना, तो प्लेयर्स आर प्लेइंग टिल 36. लाइक सुनील छेत्री इज प्लेइंग, he's again he's Average ले लेते 40, 35 years old. 35 तक का ले लेते हैं एवरेज की. ऑन एवरेज लोग इतने हाँ, खेल पाते हैं. हाँ. 15 से 35 साल मान लेते हैं एक लाइफ टाइम साइकिल हम्म. एक फुटबॉल प्लेयर की. करेक्ट राइट. 20 साल खेल रहे हैं. करेक्ट 20 साल में कोई कितना कमा सकता है? अब वो चाहे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे साल का या 4 महीने का करे, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी से कि समवन इज फॉलोइंग देयर पैशन एज देयर करियर, तो वो फुल टाइम वो कर रहे हैं. राइट. करेक्ट. तो आइदर दे स्ट्रगलिंग और आइदर दे थ्राइविंग. यही दो चीज होती यार है. पर 20 साल का बता पाना तो हम कैसे बताएंगे कि नहीं मैं इसने अपने सीनियर्स के साथ काम किया होगा ना जिनके पास एक्सपीरियंस है. मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि अच्छा. अगर किसी को फुटबॉल एज अ करियर परस्यू करना है तो वो 20 साल के करियर की बात कर रहा है. उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं उस स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जा सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकता है, पर वो स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड होंगी, विल नॉट बी डायरेक्ट स्पोर्ट्स. ओके. तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट, कि
कितना कमा सकते, क्या स्कोप क्या है ऑन एवरेज, कि अगर ये बोलो 4 महीने के भी 25-30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं 1 महीने के, तो 4 महीने के एसेंशियली तो वो 1 लाख 1.5 लाख दे रहे हैं ना, राइट तो साल के 1.5 लाख हो गए क्योंकि 4 महीने का सीजन है। राइट तो इस मैथ्स के हिसाब से अगर चलूँगा तो इन 5-10% का इंक्रीमेंट भी लगा लो तो मतलब 20 लाख कमा सकता है बंदा 20 साल में, 20 से 30 लाख मान लो इंक्रीमेंट लगा के। लाइक अगर आप मतलब द सेम थिंग, मतलब अगर आप आई लीग सेकेंड डिवीजन खेल रहे हो लेट्स से, तो आप वो चीज़ फिर प्रोफेशन मतलब आप उसको हमेशा के लिए नहीं करते रह सकते। मतलब अगर आपको और ज़्यादा मतलब आपको इसी में घुसना है तो आपको और ज़्यादा बड़ी लीग्स खेलनी पड़ेंगी, बिकॉज वहाँ पर आपको अपना मतलब पे भी आपको देखना होगा। अगर आप 35,000 ले रहे हो तो फिर उस चीज़ से आई डोंट थिंक कि इफ़ ही और शी कैन सर्वाइव, लाइक अगर उसको फैमिली को भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो Exactly what I'm trying to उसको understand. या तो वो बंदा या बंदी लाइक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि लाइक थ्रू स्पोर्ट्स कोटा यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब वेरी इजीली। सो स्पोर्ट्स बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो जाती है, तो वो उस चीज़ के ऊपर भी जा सकते हैं। और मतलब वो फिर दो चीज़ हो गई कि आप ये चीज़ भी खेल रहे हो, आप वो चीज़ भी है आपके पास गवर्नमेंट जॉब जो सिक्योर्ड है एकदम। बट आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो तो आपको फिर जब ज़्यादा पैसे मिलने लग जाते हैं, लाइक टॉप टीयर में आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आप कोई इंडिया प्लेयर खेल रहा है लाइक, तो उसको ही गेट्स अराउंड 1 करोड़ एक साल का। तो 1 करोड़ आई थिंक इज़ इनफ, लाइक 8 लाख बट वो रुपीज़। 11 लोगों को तो मिल रहा है, 11 से ज़्यादा 22 लोगों को मिल रहा होगा। 25 लोग मतलब ऑलमोस्ट एवरेज 60-70 लाख अगर मिल रहे हैं आपको, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई और जॉब करने की Right. पर वो ज़रूरत सिर्फ है। 25 लोगों की बात हो रही है ना। 25 लोगों से और भी प्लेयर्स हैं ना, मतलब जो जूनियर इंडिया टीम में खेल रहे हैं और भी तो प्लेयर्स हैं हु आर प्लेइंग इन ISL, और जो बाकी बाहर फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको अलग सैलरी मिल रही है। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि फॉर एन एस्पायरिंग फुटबॉलर, when we look at the whole market size for football enthusiasts, let's say for example अगर 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, तो let's say कि मतलब 1% से भी कम शायद लोग होंगे जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो, राइट। क्योंकि क्रिकेट में तो पूरा देश इंटरेस्टेड है, क्रिकेट का सैम्पल साइज बहुत बड़ा है, फुटबॉल का आई डोंट थिंक इतना बड़ा है, राइट। तो लेकिन फिर भी वो भी जो सैम्पल साइज है वो इतना बड़ा है कि अगर सारी टीम्स मिला के भी 100 प्लेयर्स हैं, उन 100 प्लेयर्स के तो घर चल रहे ढंग से, बट बाकी लोग जो अगर 100 आउट ऑफ डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर प्लेइंग इन ऑल लीग्स, और कितने लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत टाइम इन्वेस्ट कर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज इवन अ वायबल career choice for someone who wants to make a living out of it, or is it a good career choice for someone who has a healthy lifestyle and can afford to play, मतलब उसको पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मतलब कमाने के लिए नहीं खेल रहा, वो खेल रहा है खेलने के लिए खेल रहा है। हाँ, क्योंकि शौक है। तो एंड इवन इफ यू वर टू से दैट कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, वो जॉब मिल सकती है इस स्पोर्ट्स के थ्रू, तो then again this career becomes a stepping stone. This is not a career in itself in India at least. बाहर के लोग लाइफ सेट हो जाती है खेल के, एक बंदा एक टीम खेल लिया लाइफ सेट है, और सिर्फ नेशनल टीम नहीं, क्लब टीम्स की बात हो रही है और लोकल लेवल की टीम्स की बात हो रही है। सी मतलब IPL में पैसा इसलिए ज़्यादा है, आई एज्यूम कि IPL में पैसा इसलिए ज़्यादा है बिकॉज व्यूअरशिप ज़्यादा है। व्यूअरशिप भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो इंडिया टीम है, तो हमारे इंडिया में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर आप कुछ जीत के नहीं आ गए ना तब तक पब्लिक आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी, राइट। 100%। तो अभी तक मतलब जिस दिन जब अंडर 17 वर्ल्ड कप जब हुआ था तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था अंडर 17 वर्ल्ड कप में, तब अगर आप उस टाइम की फॉलोइंग देखोगे तो उस वक्त एवरी स्टेडियम वाज फुल। ओके। बिकॉज उनको उम्मीद ही थी कि फीफा वर्ल्ड कप, सबको पता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप, तो उस टाइम पे अगर कोई हमारी इंडिया की टीम अगर फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है तो सब देखने गए थे उस टाइम पे। बट अगर कोई नॉर्मल मैच हो रहा है ना इंडिया टीम का, तो बहुत कम लोग हैं जो देखने जाते हैं। तो मतलब एक इंटरव्यू ऐसा भी आया था जब सुनील छेत्री ने मतलब हाथ जोड़े थे कि प्लीज आप हमको सपोर्ट करने आओ। मतलब उस टाइम पे मतलब मेरे को पर्सनली इतना बुरा लगा था कि मतलब यार वो इंडिया टीम का कैप्टन है, वो हाथ जोड़ रहा है ऐसे, तो वो चीज़ बहुत मतलब इट वाज वेरी सैड
to see this kind of a thing like that. Right. So essentially what you're trying to say is कि जब तक we don't qualify for FIFA as a team, as a country, as a nation, तब तक शायद वो enthusiasm drive नहीं हो पाएगा football में as a profession, as a career. क्योंकि even with sports ऐसा नहीं है ना सिर्फ players आते हैं उस इंडस्ट्री में, मतलब लाइक ऐसा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री राइज होगी, फुटबॉल की मैनेजमेंट आएंगे, एजेंट्स आएंगे और फिर उसके स्पॉन्सरशिप एड्स की वो बनेगी, पूरा मतलब एक मास वो मूवमेंट आएगा, लेकिन अभी तक कुछ एफर्ट नहीं आ रहा है उस तरफ से, एंड आई एम प्रीटी श्योर व्हाट ही इज सेइंग इज राइट. या हमें पता नहीं, आर देयर एनी, लेट्स से चलो ठीक है वो तो ये चीज़ हमें पता है कि एजेंट्स होंगे, but are there any other kind of a business that is popping up because Indian football is rising? कोई और तरह के businesses आ रहे हैं, let's say just out of from the top of my head कि probably कोई Indian shoemaker है जो बहुत अच्छे जूते बना रहा है, okay, and उसके जूते बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, या ऐसा कोई और, is any business rising because Indian football is rising? I think Indian football is rising mainly because of ISL. जब से ISL आई है तब से Indian football rise हो रहा है. ISL चला ही Reliance रही है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में to grow this Indian football. Right. तो plus Indian football market कर रहा है अपने आप को बाहर भी. Like people like the small, like the junior teams are going abroad to play. Like अभी शायद अंडर 17 टीम गई थी इंडिया की बाहर रियल मैड्रिड से खेलने के लिए, अंडर 17 उनके, तो वो लोग शायद जीते थे 2-0 आई गेस, इंडियन टीम. या तो उनकी इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट. तो गर्ल्स टीम जा रही है बाहर खेलने के लिए, गर्ल्स टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है बाहर. हमारी मेंस टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो आई थिंक अब इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है in terms of football, because like Reliance Industries का I think बहुत बड़ा part है इसमें to grow, to push Indian football, because they are the one, मतलब ISL में लॉस हो रहे हैं यार क्लब्स को ना, क्योंकि कोई भी स्पॉन्सरशिप, मतलब पैसा कहाँ से आता है, स्पॉन्सरशिप करने से आता है. तो स्पॉन्सरशिप जितनी IPL में लोग कर रहे हैं उतनी ISL में नहीं कर रहे हैं. हाँ, यार प्रॉब्लम वही है ना कि जैसे तुम बोल रहे हो कि लोग स्टेडियम में नहीं देखने जाए तो लोग टीवी पे भी नहीं देख रहे. अभी डिमांड नहीं है इतनी. करेक्ट. सप्लाई तो है, सप्लाई बिना डिमांड को सोचे शुरू कर दी है कि लोग देखना शुरू कर देंगे आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. तो वही है कि मतलब क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है तो इस वजह से दे नॉट एबल टू अर्न अ लॉट आउट ऑफ इट एज ऑफ नाउ. एंड आई एम होपफुल कि यार इंशाल्लाह वी लाइक evolve as a football nation and do much better in that aspect. पता है, when I was in Chennai with my co-founder अभी कुछ महीने पहले, तो we met Freshworks के founder Girish, and just within 2 days of that event he had to he invested 100 crore rupees into a stadium that he built in Chennai. Really? So, हाँ, this year अभी 2 महीने पहले. Wow. I don't remember the name of that, कि उस क्लब का नाम क्या है, but he has invested 100 crore rupees from his pocket to take मतलब तमिलनाडु का फुटबॉल forward. Wow. That's a really big step. So I think that when Indian businessmen, so why I was talking about businesses that are popping up because of Indian football, कि मतलब if to rise any community forward, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज़ ट्रू फॉर सिविलाइजेशंस एज वेल, राइट. तो अगर छोटे एस्पेक्ट में देखें, सो एज लॉन्ग एज बिजनेस ग्रो कर सकता है ना किसी भी कम्युनिटी का, दैट कम्युनिटी विल गो फॉरवर्ड, राइट. सो आई थिंक वी शुड फिगर आउट वेज वेयर मोर बिजनेसेस कम इनटू फुटबॉल समहाउ. आई डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे मेरे पास सबसे सिंपल एग्जांपल एक शू मेकर का था, बट आई थिंक मोर types of businesses can come and try to tap this audience somehow, right. And those businesses can come from the people who are in this space, ki probably the players ya kuch. So training is one, some form of a business. That shoemaking ya fir shoes banana, I don't know, feasible ho to that's probably another kind. तो इस तरह से अगर सोचें दूसरी साइड से, that we bring in more money into this, then eventually things will rise. Scouting is one. Yeah, scouting is one.
सो लाइक मतलब यू आर राइट, लाइक इफ़ यू व्हेन अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो आपको मतलब कुछ टाइम तक आपको लॉस देखना पड़ेगा, बट इवेंचुअली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही उस चीज़ से. तो आप लाइक यू आर राइट इन टर्म्स ऑफ दैट. But what are your plans for your own future? Where do you see yourself going to Where do you see yourself in 5 years? 5 years? Yes. Let's go to HR question. But no, in all honesty, I was asking, what do you want to make out of this career that you built for yourself out of football? I mean, I really want to play for the Indian team because like अभी जितने सालों से मैं प्रोफेशनली खेल रहा हूँ तो आई फील दैट लाइक आई कैन प्ले फॉर इंडियन टीम. लाइक तो माई एजेंट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी, बट लाइक अभी बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंजरीज होने लग गई हैं मेरे को ना. Okay. आई डोंट नो व्हाई. मैंने पूजा पाठ भी स्टार्ट कर दी है. किसी ने बोला, मैं पंडित के पास भी गया था तो ही वाज लाइक कि आप पे शनि भारी हो रखा है, राहु है आप पे, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंजरीज होते रहेंगी, आपको दुख देता रहेगा धीरे धीरे करके. तो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था मेरे को, पहले मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था कि पंडित वंडित किसी चीज़ में नहीं मानता था. तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मतलब पहले मेरे एंकल मुड़ गया एक बार, फिर जैसे ही एंकल ठीक हुआ फिर मेरे गर्दन में मतलब मेरे नेक में स्प्रेन आ गया, यहाँ पर नस चढ़ गई मेरी यहाँ पर. तो फिर वो ठीक हुआ, 2 दिन 3 दिन में वो ठीक हुआ, तो फिर से दूसरे पैर का एंकल मुड़ गया, तो फिर नी इंजरी हो गई. फिर तो वो चीज़ मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मतलब यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब. Right. तो फिर मेरे पापा ने बोला कि एक बार तू मतलब दिखा ले किसी पंडित को. तो वो पंडित को दिखाया तो उसने बोला कि हाँ आप पे मतलब राहु चल रहा है, आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, मतलब पूजा पाठ आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी. मैं बोला, ठीक है भाई स्टार्ट कर देते हैं. बट मतलब उससे हेल्प हो रही है, बट मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है. जैसे मैं अभी लास्ट सीज़न जब मैं राजस्थान यूनाइटेड में था तो फिर मेरे नी इंजरी हो गई थी, मेरे मेनिस्कस में टीयर हो गया था. फिर मतलब वो रिहैब हुआ उस चीज़ का. फिर जैसे ही वो ठीक हुआ तो फिर ये वाला इंसिडेंट हो गया. मतलब मैं दूसरा क्लब साइन करने जा रहा था एक, तो मतलब एक प्लेयर का, हर प्लेयर का जो भी इंडिया में खेल रहे हैं तो हर प्लेयर का अगर वो किसी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो उनका CRS ID होता है एक. तो अगर आप वो रजिस्टर करोगे तो मतलब आपके पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस प्लेयर की, वो कहाँ खेला है क्या है. एंड तो आई साइंड अ क्लब इन सेकेंड डिवीजन आई लीग कि मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा नॉर्मल स्टार्ट करता हूँ कि तो क्या हुआ, मैंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ हो गया था. मेरे को 1 हफ्ते के अंदर जाना था वहाँ पे क्योंकि सारी टीम पहुँच चुकी थी, तो मेरे को 1 हफ्ते के अंदर जयपुर जाना था. मेरे को जाना था यार मध्य प्रदेश, भोपाल. अच्छा. तो भोपाल का क्लब था वो ना. तो मैं वहाँ मतलब तो CMS क्या होता है कि लीग के लिए रजिस्ट्रेशन होती है CMS. तो मतलब प्लेयर रजिस्टर, तो मेरा वहाँ से CMS रिजेक्ट होके आ गया, मतलब दो बार रिजेक्ट हो गया. तो क्या हुआ, मतलब मैंने एजेंट से पूछा अपने कि क्या हो रहा है यार, ये मतलब रिजेक्ट क्यों हो रहा है. तो फिर बाद में पता चला कि मेरी मतलब जिसने CRS रजिस्टर करी है मेरी, तो उसने मेरी नेशनैलिटी गलत डाल रखी है. तो मेरी नेशनैलिटी इंडोनेशिया डाल रखी थी उन्होंने. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बीटी हो गई थी मेरे को कि मतलब यार इंडोनेशिया कैसे डाल दी. तो शायद और मतलब इंडोनेशिया, और उसी साल वो रूल आया था कि आप सेकंड डिवीजन में फॉरेनर प्लेयर साइन नहीं कर सकते. तो वहाँ पर उस चीज़ की वजह से भी मैं मतलब बाहर होकर दिया उन्होंने. तो फिर मैंने मतलब AIFF में जब तक कंप्लेंट डाली मैंने AIFF में, उस दिन छुट्टी थी AIFF की, तो कॉल भी मिलाया बहुत लोगों को, बट वो मतलब और लास्ट डेट थी वो उस दिन मतलब उसकी ना. तो फिर वो नहीं हुआ वहाँ पर. तो मैंने मतलब यहाँ दिल्ली लीग, मेरे को मैचेस चाहिए थे क्योंकि मतलब मेरे को मैच फिट होना था बहुत जल्दी. तो मैंने जल्दी अपना ट्रांसफ़र लिया वहाँ से, फिर मैंने यहाँ पर दिल्ली लीग खेलनी स्टार्ट करी. सो इट वाज मतलब अब थोड़ा ठीक है. तो अभी दिल्ली में खेल रहे हो? हाँ मतलब अभी मतलब अब तो लीग ख़त्म हो गई, वी लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स. सो अभी लीग ख़त्म हो गई. अभी लास्ट मैच में मेरे फिर से इंजरी हो गई. तो मतलब किसी ने टैकल दिया और मैं अपने शोल्डर, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है इस वाले शोल्डर पे ना, तो मैं इसी पे गिर गया.
तो मेरा हाथ ही नहीं उठा, मेरे रियर डेल्ट में पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ ही नहीं उठा 1-1.5 हफ्ते। फिर उसके बाद अब थोड़ा इसका रिहाब चल रहा है, तो ये थोड़ा ठीक है, तो होपफुली आई विल स्टार्ट प्लेइंग इन अगेन। टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड तुम्हारा रिहैब और तुम्हारी हेल्थ, हाउ डू क्लब सपोर्ट? सो अगर लेट्स से खेलते हुए चोट लग जाती है एंड यू हैव अ सैलरी ऑफ व्हाट यू सेड कि 35-40,000, अब उसके रिहैब के लिए लेट्स से तुम्हें 2 हफ्ता फिजियो कराना है, ये कराना है, द क्लब वो- स्पॉन्सर्स इट? और Yeah, like every club, like every professional club have like 4-5 physios, ओके, तो वो वहीं रहते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल होता है प्लेयर्स का, तो वहीं पर उनको ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक टेकन केयर ऑफ हाँ टेकन केयर ऑफ, एंड न्यूट्रिशन एज वेल? या एवरीथिंग अच्छा, like खाना पीना the उनका होता है? food, everything is taken care of, food, salary, stay, everything. ओके, दैट्स नाइस. if you are playing professionally तो आपको like player को मतलब you have to give him food, salary, stay and all the accommodations. राइट, Yeah. गॉट इट. कितने मील्स मिलते थे दिन के? मतलब 3 तो प्रॉपर मील्स होते हैं और फिर स्नैक्स, दो स्नैक्स होते हैं. अच्छा, या तो कोई तुम्हारा कैलोरी इनटेक काउंट होता था? वो सब डाइटिशियन को पता होता है यार, वो उस अमाउंट मतलब जो दे रहा कस्टम होता मेड है. होता है, वही पूछना हाँ, चाह रहा हूँ कि हाँ, कस्टम मेड होता है हाँ, हर प्लेयर के लिए हाँ, या हाँ. सबका सेम खाना सब होता है? नहीं, सबका सेम ही होता है, बट जो जिस हिसाब से आपको हर चीज़ Quantity का ऊपर नीचे होती रहती है. क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है और आपको अपना डाइट चार्ट दे दिया जाता है कि आप इतना ही खा सकते हो. तो अगर नहीं खाओगे तो? मोटे हो यार अब जाओगे. तो फिर नहीं, मैं तुम्हारे वही पूछ रहा ऊपर हूँ है कि ना, अगर फिर वो तुम परफॉर्मेंस में हाँ वही पूछ रहा वो हूँ आ कि जाता है. if you falter in like taking the right nutrition, तो हम्म. obviously तुम्हारी performance में वो तो is there a Performance. clause for that in your No, contract no, 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 कि no, अगर there's तुम no, खाओगे नहीं पियोगे नहीं ढंग से, there's no, सोओगे नहीं ढंग से, तो you will not be allowed to play, and if you will not be allowed to play, you'll there's be no, fired. there's no clause like that. मतलब आप वो है कि हर किसी को प्लेइंग चाहिए. अब आप 25 में हो, 25 का स्क्वाड है आपका, हर किसी को प्लेइंग 11 में आना है, तो उसको वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा ही करेगा, राइट. ऑफ आउटसाइड द फील्ड ऑल्सो, इनसाइड द फील्ड ऑल्सो. तो वो चीज़ डाइट बहुत मैटर करती है इस चीज़ के लिए, टू परफॉर्म वेल इनसाइड द फील्ड. तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. डाइट इज़ द मेन फैक्टर कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो अंदर. कभी फेक डाइव किया है? क्या? फेक डाइव किया है कभी? हाँ यार, मैं तो विंगर हूँ. मैंने तो बहुत लोगों को येलो कार्ड, रेड कार्ड दिलवाए हैं. तूने मारा नहीं तुझे? मतलब बहुत मतलब आई थिंक दिल्ली में सबको पता होगा कि मतलब महावड़ी फेक डाइव करता है. भाई तेरा शनि भारी नहीं है, मतलब तूने हाई खाई है फिर लोगों की. फेक डाइव करता है. लो येलो कार्ड रेड कार्ड दिलवाता फिर रहा, बोल रहा मेरा शनि You भारी just है. have to hope that कोई रेफ ना देख रहा हो ये पॉडकास्ट. हाँ मतलब आई मीन रेफ को पता है, बट वो रेफ को ही पता होता है, बट उनको वो चीज़ वहाँ पर असली लगती है तो वो Right. करते हैं. ऐसा थोड़ी कर देंगे कि पॉडकास्ट देख लेंगे ये तो हर बार ड्राइव करते हैं, इसको तो कभी नहीं दूंगा फाउल में. बायस बना लेंगे. इसे 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 रोकना है, ऐसे नहीं होगा. कोई इसके हेडबट भी मारेगा, नहीं नहीं इसकी गलती है. इसीलिए गुदगुदी करी होगी. सेम विद नेमार. अगर आप नेमार को देखोगे हाँ. तो सबको पता है, रेफरीज से लेके सारे रोनाल्डो भी भाई. रोनाल्डो फिर भी कम है. फिर भी नेमार, कम है. नेमार हाँ, तो बहुत ज्यादा ही है. मैं पता नहीं कौन सा मैच देख रहा था एक बार, नेमार उसमें इतना गिरा एंड वो गिर गिर के चोट लगा देता. फिर मैंने ट्वीट किया, इट्स लाइक नेमार हैड लेमार रिटन ऑन मतलब लेकिन वो कुछ प्लेयर्स मतलब ऑब्वियसली यार आई एम नथिंग कंपेयर्ड टू देम, बट स्टिल यार देख के गुस्सा आता है. इतने तेज होते हैं ना, जैसे डेम्बेले भाई इतना तेज प्लेयर है, छूते गिर जाता है भाई. आई मीन इतना लंबा इतना तेज है, अच्छा नहीं भागता यार, है. लंबे लोग होते हैं ना वो एनीवे मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी वो होता है, लंबे लोग गिरते ज्यादा है. हाँ, फिर भी भाई रोनाल्डो भी इसलिए गिरता है, रोनाल्डो फालतू नहीं गिरता. हालैंड को देख लो भाई, ये साले तुम अपने लॉयलिस्ट हो गए. रोनाल्डो इसलिए गिरता है, लंबा है. फिर हालैंड को देख लो भाई, इतना लंबा चौड़ा वो तो अलग ही ब्रीड है यार. मतलब भाई. वो भी भागता है ना, इतना मजा आता है, इतना उसको भागने बहुत के लिए funny, देखने के लिए बहुत funny मैं लगता उसका है मैच वो. देखता हूँ. ये भाई मेरे दिमाग में सिर्फ गाना चल रहा होता है, हालैंड हालैंड उसके हर स्टेप के साथ. बहुत ही बढ़िया है. और फीफा में बिल्कुल उसका वो भागने का स्टाइल मैच कर रखा है फीफा गेम में. बहुत ज्यादा उसको भगाते रहता हूँ मैं, तो इधर से उधर तक भागता रहता हूँ. वो उसके भागने का स्टाइल ही इतना. वो संजय दत्त की तरह भागता है यूं करके, पूरा सीधा जाके छुरा घूमने का.
और मतलब दूसरे प्लेयर्स को लग जाती, उसको नहीं लगती, हाँ पता नहीं भाई। क्या ब्रीड है यार, भाई वो बहुत ही बढ़िया crazy। भागता है। मतलब अगर आप फेक डाइव भी कर रहे हो ना, तो इट्स ऑल्सो वेरी स्मार्ट ऑफ यू, राइट लाइक इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी टीम को मतलब एक पेनल्टी दिला हाँ रहे हाँ हो, एक गोल मारने वाली सिचुएशन में ला रहे हो आप अपनी टीम को, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टैक्टिकल मूव है हाँ, टैक्टिकल मूव। तो जैसे आपने डी के बाहर आप गिर गए एकदम से, तो आपको फ्री किक मिल गई वहाँ से, मतलब कंपैरेटिवली। हाँ, तो इट्स बेटर कि आप सबसे लड़ झगड़ के यूं करके आप गिर जाओ वहाँ पे, आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो। तो आई assume that, and that's why I fake dive पार्ट ऑफ द sometimes. आई It's a थिंक part of the game. Yeah. Yeah, it's like that. राइट। मतलब I assume. व्हाट डज ही हां गो ऑन फुटबॉल में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हाँ यार, तुम्हारी लड़ाई नहीं होती? यार मतलब जैसे मेरी विराट कोहली का भी मैं इंटरव्यू देखा, विराट कोहली इज फेमस फॉर हिज फाइट्स, Yeah. हिज ऑन फील्ड फाइट्स। तो उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहा था यार, उससे इंटरव्यू पूछा था कि आप गुस्सा बहुत आता है क्या आपको? कहने लगा एक्चुअली मुझे गुस्सा इतना आता नहीं है, वो मैं फील्ड पे इसलिए लड़ता हूँ, मुझे पता है वहाँ पे लड़ाई नहीं होने देगा कोई। मैं बाहर साथ में सॉरी बोल के निकल जाता हूँ। मतलब एक्चुअली लड़ाई बहुत होती है फुटबॉल में। सो मतलब फुटबॉल इज मोर लाइक कि ब्रदरहुड, कि हाँ तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगा दिया, ये वो। तो मतलब आई वाज इन कॉलेज, तो हमारा मैच था DTU से, आई गेस। तो क्या हुआ, मतलब मेरा आई वाज इन फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम, तो आई वाज प्लेइंग, तो मेरे एक टीममेट को किसी ने बहुत ही गंदा टैकल मार दिया था। तो वो लड़ने लग गए कि भाई क्या हो गया, ऐसे कैसे। तो मैं ऐसे भागते हुए गया, मैंने उड़ते हुए मारा, ऐसे घूसा मारा उसके, और भाई वो बंदा ऐसे लेटा हुआ है वहां पर। ये तो मैच के बीच में मैच के बीच में था ये। फिर उसके बाद येलो कार्ड दे दिया मेरे को, फिर मैं चुप तब भी रह गया। येलो दिया हाँ। देखा नहीं होगा ना रेफरी। वो थोड़े रेफरीज थोड़े हमारे साइड के थे ना, तो अच्छा। मतलब जानते थे मेरे को वो अच्छे से, तो उन्होंने रेड कार्ड नहीं दिया वहाँ पे। Okay. बट वो बहुत ज्यादा लड़ाई मुझे हो गई थी बेस्ट वहाँ पे। ये सारे मतलब क्लोजेस्ट मैंने वो देखा स्कूल में, हमारा स्कूल इनका स्कूल ना नेबर्स थे। हाँ तो हमारे जो जोनल मैचेस होते थे ना, बहुत मतलब बहुत हीटेड मैचेस होते थे, बैनेंट्री के और उसके AFBBS एयरफोर्स बाल भारती के। तो उसमें मुझे याद है कि स्कोर लाइन तो जो हुई वो हुई, दोनों में मतलब इनके ऑब्वियसली प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड इनका अच्छा था। एयरफोर्स में थे। हाँ एयरफोर्स की टीम बहुत अच्छी थी वही यार। कह रहा हूँ, इनकी मैं टीम खेला हूँ बाल हाँ, भारती से। हाँ इनकी टीम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमारी टीम भी जीत जाती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतते थे। तो हमारे पास भी अच्छे प्लेयर्स थे, जो अच्छे प्लेयर्स होते वो ये रिक्रूट कर लेते थे फिर हमसे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे हमारी टीम से इनका कुछ हुआ, हम शायद हार गए, ये हारे, जो भी हारा। उसके बाद फिर अब वॉशरूम में गए चेंज करने के लिए मैच के बाद। अब वहाँ पे कुछ ना कुछ बहस हो गई। अब भाई जिसका चश्मा था उसका चश्मा टूटा हुआ नीचे पड़ा हुआ है, स्टड्स उठा के एक दूसरे को मार रहे। हमारी टीचर्स प्रिंसिपल सब भाग रहे वॉशरूम में, सारे लड़के नंगे पड़े हुए वहाँ पे। हमारे स्कूल टाइम पे हमारा मतलब ऑरा बोलते हैं ना जिसको, वो वैसा होता था कि मतलब हम एक तो इंटर जोनल्स होते थे, फिर इंटर जोनल्स होते थे। हाँ तो हमारी टीम को सीधा इंटर जोनल्स के लिए, जो जोनल्स में टीम जीती थी वो इंटर जोनल्स हाँ। जाती थी, तो हमारी टीम को सीधा इंटर जोनल्स के लिए मतलब रेकमेंड करते थे सारे। तो जो भी प्रोटेस्ट करने को बोलता था, तो फिर उनसे बोलते थे कि आप आ जाओ, अगर आपको जोनल्स का मैच खेलना है आप आ जाओ, फिर उनको साइड करके फिर हम खेलते थे इंटर जोनल्स। सो मतलब वो एक ऑरा था हमारा ना कि उस टाइम पे कि हाँ एयरफोर्स बाल भारती की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दिल्ली फुटबॉल। Yep. तो ऐसा सीन था। काफी सही है, बहुत सेम मजा विद आता था। कॉलेज आल्सो कि मतलब SRCC, हाँ मतलब लोगों को लगता था कि SRCC सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही कॉलेज है, कि मतलब सिर्फ पीपल गो देयर टू स्टडी ओनली, ऑल नर्ड्स। बट लाइक व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स आल्सो, सो मतलब सारे बहुत अच्छे थे इन एवरी स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, चेस, स्विमिंग, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स वर देयर इन SRCC. What does your schedule look like on and off the season? मतलब मैं बताऊं? हाँ नहीं ठीक है तू ट्राई कर ले पहले। ट्राई नहीं तू ही बता। बता थोड़ा NSFW रखा है। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, तो मतलब अभी मतलब मेरा रिहाब भी चल रहा है, तो मतलब आई नेवर यूज्ड टू चीट ऑन माय डाइट पहले।
बट अब तो पहले मतलब नाउ तो वी अब नो तो- हमने अभी चाप खाई अभी है। तो अभी जब से थोड़ा सा मतलब इंजरी हुई है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अभी मैंने छोले भटूरे खाए यार थोड़े दिनों पहले ना, बड़ा बहुत मतलब दिल से बहुत खुशी हुई, मतलब आई हैड इट आफ्टर लाइक 3-4 years, तो इट वाज सच अ ग्रेट फीलिंग। राइट। उससे पहले बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता था, बट अभी बहुत रिसेंटली 2-3 महीने से मैंने मतलब खाना स्टार्ट करा, मतलब सारी सारी चीज़ें ट्राई कर ली मैंने, मैगी से लेके बिस्किट से लेके सब कुछ। सो बाय स्केड्यूल्ड आई मेंट कि पूरा दिन का कैसे रहता है, हाउ डू यू Like- कैरी योरसेल्फ लाइक ऑन सीजन, ऑफ सीजन? ऑफ सीजन लाइक जब प्री सीजन पास आने लगता है तो प्लेयर्स स्टार्ट गेटिंग लाइक मतलब वो मैच फिट के लिए रेडी होने लगते हैं, क्योंकि मतलब और दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है प्री सीजन में। सो द यूजुअल स्केड्यूल इज़ लाइक मतलब आई वेक अप 6-7 whatever, तो आई डू मेडिटेट, लाइक इट्स बिन 6 years कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम 5 minutes, फिर वो धीरे धीरे करके अब 45 minutes पे आ गया है। तो आई द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई वेक अप, हैव वाटर एंड मेडिटेट, फिर उसके बाद आई गो फॉर अ वॉक, फिर ट्रेनिंग सेशन होता है एक, ठीक है, इंडिविजुअल और लाइक टीम के साथ तो नहीं, मतलब अगर आप ऑफ सीजन में हो तो लाइक आई ट्रेन विद बंच ऑफ लाइक वेरी गुड प्लेयर्स इन दिल्ली, जो दिल्ली के बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे जो ऑफ सीजन में एक जगह ट्रेन करते हैं। तो इट्स लाइक कि मतलब वहाँ पर ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद मतलब जो भी न्यूट्रिशन लिया अपना, फिर वापस थोड़ी देर बाद रिकवरी सेशन घर पे ही, मतलब स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग एंड ऑल, फिर उसके बाद लाइक लंच, फिर शाम को जिम और लाइक लाइट सेशन अगर आप जाना है तो जिम आप मतलब जिम सेशन होता है एक ऑफ सीजन में, तो लाइक मसल गेन करनी होती है तो लोड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो फिर वो चीज़ जिम के बाद लाइक ऑल द प्रोटीन डाइट एंड ऑल, फिर रात को बस यूजुअल टाइम पास एंड देन स्लीप। एंड व्हाइल यू आर मतलब ऑन सीजन? ऑन सीजन इट्स वेरी वेरी टफ, लाइक अगर आपका प्री सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, लाइक एक दिन में लाइक 2 बार ट्रेनिंग हो रही है आपकी, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग आपकी 2 बार अच्छे से सेशंस हो रहे हैं, लाइक पूरी प्लेयर फिटनेस पे काम हो रहा है उसमें। डाइट मतलब कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज आप बर्न बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो उस टाइम पे, और आपको मसल लॉस भी होता है, इसीलिए आप ऑफ सीजन में मसल अच्छे से गेन करके जाते हो ताकि आपको ऑन द मतलब जब आपका सीजन चल रहा हो तो ज़्यादा मसल लॉस ना हो आपका, तो वो चीज़ होती है। एंड लाइक सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, फ़ोन टाइम बहुत, स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है जो ऑफ सीजन में होता है कि आप नॉर्मली कुछ भी कर रहे हो, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है सब कुछ ना, कि हाँ अब मतलब सीज़न आने वाला है, एवरीवन वांट्स टू फाइट फॉर प्लेइंग 11, कि हाँ हमको आना है यहाँ पर ना, क्योंकि लाइक ऑन एवरी पोजीशन 6 to 8 प्लेयर्स आर देयर। ओके। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। कि मेरे को इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है। तो मतलब 50-60 लोग फाइट कर रहे होते हैं? नहीं मतलब 35 का स्क्वाड होता है इंक्लूडिंग रिजर्व टीम, बट लाइक ऑन एवरी पोजीशन लाइक विंगर्स और सेंटर हाफ बहुत ज़्यादा होते हैं एंड स्ट्राइकर्स एंड डिफेंडर्स थोड़े से कम होते हैं, राइट, बिकॉज उसमें मतलब डिफेंडिंग एक ऐसी पोजीशन है आप बहुत ज़्यादा जल्दी स्विच नहीं कर सकते प्लेयर को, आप चेंज नहीं कर सकते प्लेयर को। सेंटर हाफ हो गया, और वो डिफेंडर एंड गोलकीपर एक पोजीशन है जो आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी प्लेयर की मतलब नीड भी बहुत कम होती है, लाइक ओनली 2 सेंटर बैक्स होंगे या फिर 4 सेंटर बैक होंगे एक पूरी टीम में, इट्स लाइक दैट। एंड व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, जिस तरह से व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड प्रोबेबली योर पेरेंट्स डिडंट सी कि ये फुटबॉल में जाएगा, जैसे जनरली इंडियन पेरेंट्स, आई डोंट नो व्हाट वाज योर केस, बट जनरली नोबडी वांट्स देयर किड्स टू यू नो प्ले फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जाके ज़िंदगी में कुछ करो, पैसा वैसा कमाओ, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो व्हाट वाज इट लाइक इन योर होम?
I mean, my father is really supportive. Okay. तो my mom is always like कि जॉब कर ले, क्या करेगा, कुछ नहीं होगा अभी भी? फुटबॉल में. हाँ अभी भी. Like I got like offers from like Indian Air Force, Navy, Army, Income Tax, Railways. So but मम्मी बोलती थी कि कर ले, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, कर ले. बट डैड वाज लाइक कि हाँ तू कर ले, बिकॉज माय डैड वाज अ फॉर्मर एथलीट. तो ही वाज अ 200 मीटर चैम्पियन दिल्ली के. तो मतलब वहाँ से ही वाज लाइक कि नहीं तू चल कर, तू, मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ. तो वो चीज़ काफ़ी सपोर्टिव रही है इन टर्म्स ऑफ माई फैमिली. माई none of my like brothers and like sisters, they are not that supportive, but now they are seeing some results कि हाँ ठीक है ये कर रहा है, तो हाँ चल अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं. बट इन लाइक इनिशियल स्टेजेस no one was very supportive like except my father. आई थिंक इंडियन स्पोर्ट्स सीन में ये फिनोमेना भी है कि अगर कोई मतलब इफ पेरेंट्स हैव बीन स्पोर्ट्स पीपल, वो प्रेफर करें प्रॉबेबली कि हमारे बच्चे ना ही बने, बिकॉज देव सीन कि किस तरह से लाइफ होती है यहाँ. Correct. वो होता है. सो इट्स गुड टू सी दैट बीइंग योर फादर बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही स्टिल वांटेड यू टू गो अहेड. जैसे आई नो समबडी जिसकी ही इज अ गुड फ्रेंड, उसकी मॉम क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट कुछ तो फुटबॉल उन्होंने वॉलीबॉल में किया हुआ था, एंड शी वेंट टू बिकम अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड स्कूल, और but she never wanted her son to play. Okay. Because of this reason, because she's seen all of it so deeply कि भाई नहीं हो पाएगा, it's better कि तू कुछ और कर, जिंदगी बना, इसको एज अ हॉबी या वो ही परस्यू करे तो बेहतर है. पॉलिटिक्स भी बहुत होती है यार, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है. Is this true? Politics is everywhere in everything. तुम Right. बड़ी छोट जरा से स्टार्टअप से बड़ी कंपनी में चले जाओ. हाँ. मतलब स्टार्टअप आई फील इज लाइक, मतलब वो बहुत सही सेइंग है कि मतलब जब तक कि पिज्जा से फीड कर सकते हो टीम को, वो स्टार्टअप है. उससे कुछ भी बड़ा तुम फिर तुम्हारी कंपनी है. Right. So what kind of politics have you seen in the football? Like I've seen like, मतलब मेरा एक बार when I was playing like, मतलब मैं ट्रायल्स पे गया था अंडर 17 स्कूल नेशनल के. तो मेरा वहाँ पे लाइक आई वाज इन द टॉप 30, तो 22 का स्क्वाड ले जाना था उनको. Right. सो तो मेरा वहाँ पर 30 से नाम काट दिया था, बिकॉज किसी और बंदे की कहीं किसी मिनिस्टर या फिर किसी और चीज़ की अप्रोच आ गई थी, तो उस बंदे को ले गए. तो आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट टाइम, बट like my seniors told me कि this is the reality. This is like everywhere. I feel like this is everywhere in cricket, in everywhere, except for the like if you are playing an individual sports, तो उस चीज़ में आई थिंक कि वो चीज़ अलग है. वहाँ पर आपको अपनी एबिलिटी पे ही करना है सब कुछ. लाइक इफ़ यू आर डूइंग स्विमिंग, एथलेटिक्स, तो वो चीज़ अगर आप फास्ट हो तो आप जीत जाओगे. Right. आपके नंबर्स बोल रहे हैं आपको. आपके नंबर्स बोल रहे हैं. बट Right. यहाँ जहाँ टीम स्पोर्ट आ जाता है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स फिर चलने लग जाती है. True. तो यार और कोई, आई फील लाइक एयरफोर्स की टीम काफ़ी अच्छी थी फुटबॉल की. हाँ. आई एम प्रीटी श्योर कि और कोई स्टोरी होगी वहाँ की. मतलब यार देयर वाज दिस रिचुअल कि मतलब एवरी टाइम अ न्यू प्लेयर कम्स इन, तो उसकी मतलब जेब फाड़ देते थे यहाँ से ना ऊपर की पॉकेट. मतलब वो एक रिचुअल था वहाँ का फुटबॉल प्लेयर्स. हाँ, सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स के लिए. मतलब दूसरे लोग कर लेते थे कॉपी, बट वो सिर्फ हम ओजीज थे. बट वो चीज़ मतलब हम सब ने स्टार्ट करी थी. तो जेब फाड़ देते थे यहाँ की, ये यहाँ का हुक होता है, ये तोड़ देते थे. और मतलब ऐसा होता था कि मतलब हाँ यार वो देख यूं करके फाड़ दी. तो हम सब की जो जितने भी फुटबॉलर्स थे, तो सबकी ना ऐसे पॉकेट सिली होती थी यहाँ से ऊपर से, ताकि फिर से ना फाड़ दे कोई. क्योंकि मैंने किया है कि मेरी पॉकेट फट गई और फिर से मैंने उसी शेप में सिलवा ली, तो फिर से फाड़ दी वो, तो वो कपड़ा ही फट जाता था. तो फिर ऊपर से भी सिलवानी पड़ती थी. वो पेन फिर मैं यहाँ जेब स्कूल अपनी ब्रांडिंग तो हटाने देगा वो यूनिफॉर्म ही नहीं काउंट होता. हाँ, तो फिर मैं पेन यहाँ ऐसे जेब में रख के घूमता था. तो मतलब काफ़ी सही था वो चीज़. और
और तो मतलब बहुत चीज़ें थी यार स्कूल में फुटबॉलर्स की. तुम्हारे स्कूल से आर देयर एनी प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग विद यू स्टिल? There's this player, he's playing with me like since school time. His name is Pulkit Veer Singh. So I was in Rajasthan United and he was in Sudeva Delhi FC. तो मतलब सेम ही लेवल था वो, मतलब बचपन से है मेरे साथ. तो when I was in Sweden, वो स्वीडन भी गया था मेरे साथ. फिर मतलब उसके बाद then I went to Serbia. वहाँ से तो सर्बिया क्यों गया था? मतलब यार सो आई हैव अ फ्रेंड, उसके डैड फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर है वहाँ के. सो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब ही इज़ अ रियली गुड फ्रेंड. तो उसके डैड फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर थे वहाँ के. तो उन्होंने मतलब मेरे को देखा था खेलते हुए. तो उन्होंने बोला कि तू अपनी सीवी और वीडियो भेज दे, आई विल टॉक टू देम एक बार ना, आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स लाइक विद फ्यू एजेंट्स वहाँ पर. तो मैंने बोला ठीक है, मैंने भेजी उनको. तो आई गॉट मतलब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ सेकंड डिवीजन क्लब इन सर्बिया. तो उसके साथ मैं वहाँ पर गया. आई वेंट देयर इन लाइक 2019 एंड में गया था 19 में. तो फिर वहाँ गया, मतलब आई अटेंडेड अ प्री सीज़न वहाँ पर. 2-3 महीने का प्री सीज़न अटेंड किया मैंने. फिर वापस आया. तो मतलब आई वॉज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वहाँ पर अटेंड किया. फिर दे वर लाइक कि वील गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट कम बैक इन जून, तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे. और मतलब आई केम बैक हेयर इन इंडिया, मतलब 2019 सितंबर अराउंड या सितंबर अक्टूबर अराउंड आई वेंट देयर. और 2020 मार्च एंड तक में मैं आ गया था इंडिया वापस. तो मैं जब आ रहा वहाँ से तो मतलब तो वहाँ पे बहुत सारे लाइक एशियन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, कोरियन और लाइक चाइनीज़ पीपल आई गेस. तो एवरीवन वाज वेयरिंग मास्क. तो मैंने बोला यार ये मास्क क्यों पहन रहे हैं, मेरे को समझ, सब ने पहना हुआ था पूरी फ्लाइट में ना. फिर मैं वापस आ रहा था तो फिर इंडिया आके पता चला कि हाँ कोविड हो रहा है, कोविड नाम का कुछ चीज़ आ रही है इंडिया में. तो फिर मतलब मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है मैं जून में निकल जाऊँगा. पापा को सबको पता था, फैमिली को पूरी, दे वर रियली हैप्पी. तो मतलब उन्होंने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया था वहाँ पर जून में कि आप आना जून में, क्योंकि बेसिकली जून जुलाई में उनका टीम बननी स्टार्ट हो जाती है, मेन फ्रेश टीम बननी स्टार्ट हो जाए. आई वेंट देयर इन लाइक मिड सीजन में गया था मैं वहाँ पर. ओके. तो उन्होंने बोला कि आप आ जाना. तो मैं यहाँ आया और मार्च में लॉकडाउन लग गया. तो मतलब मैंने सोचा खुल जाएगा. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन माई ओन, मतलब अपनी टेरेस पे प्रैक्टिस करता था. फिर नीचे जो ग्राउंड है उसमें ट्रेनिंग, रोड पे ट्रेनिंग करता था. ऐसे ही बॉल लेके जगलिंग करने लग गया, चले गया. सो मेरे डैड ट्रेन कराते थे. माई मॉम एंड माई ब्रदर वाज देयर इन कोयम्बटूर विद माई सिस्टर. मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे. तो वो उनको हेल्प कर रहे थे. तो पापा और मैं यहाँ पे मज़े कर रहे थे फुल. तो पापा मेरे को ट्रेन कराते थे छत पे, मतलब पूरा बॉल वर्क कराते थे वो मेरे को. तो फिर वो लॉकडाउन खुला ही नहीं. और जब तक मैं मतलब मार्च 2020 जब इंडिया आया था, तो वो उस टाइम तक इंडिया में भी नहीं खेल सकता था मैं, क्योंकि सारी टीम्स बन चुकी थी उस टाइम पे ना. सारे जो मतलब टॉप टीयर्स थे, मतलब ISL ही चल रहा था उस टाइम पे. आई लीग ये सब बंद हो गया था. बीच में फिर आई लीग ओपन हुआ था, बट 1 महीने के अंदर लीग ख़त्म हो गई थी वो. तो वो सीज़न मेरा पूरा वेस्ट चले गया था. फिर 2021 में आई साइंड फॉर राजस्थान यूनाइटेड, जब हम वो जीते, आई लीग जीते वहाँ पर. सो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. 2021 में भी मतलब जा नहीं पाया बिकॉज लॉकडाउन हो रखा था, जून जुलाई ऐसे अराउंड, इफ़ यू रिमेंबर. या तो इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम बैक देन, कि जब मतलब कोविड का टाइम बहुत ख़राब टाइम था आई एज्यूम. जिसकी वो शर्ट वाली स्टोरी से अपनी स्टोरी याद आई. मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक है, सॉरी. एकदम से क्लिक किया कि एक बार मेरी स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई थी, किसी क्लासमेट से. तो उसने क्या किया, मेरा वो स्वेटर होता था ना, फुल स्लीव स्वेटर होता था स्कूल का,
तो वो यहाँ से वी शेप होती थी उसके बीच में, तो उसने खींचा तो वो फट गया यहाँ तक। अब और उस टाइम पे थोड़े घर पे हालात ऐसे चल रहे थे कि दूसरा वो स्वेटर ही 1000-1200 का आता था उस टाइम। स्कूल में तो बिकता भी महंगा था। वही तो बहुत महंगा स्वेटर मिलता था वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि नया स्वेटर का वो नया ही था, वो उसी साल लिया था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा फाड़ा, उसमें जिप लगाई 20 रुपए में और इसको स्वेटशर्ट बना दिया। तो एक बार असेंबली के बाद हम वापस आए थे, प्रिंसिपल सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी और मैं मस्त अपने दोस्तों से बातें करता हुआ ऊपर आ रहा हूँ, मेरा स्वेटर बीचों से खुला हुआ है। तो उसने मुझे यूं रोका, नहीं हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म कब बदली? और कुछ बोल भी नहीं सकती थी उसमें वो, क्योंकि स्कूल की वो स्वेटर ही था, मैंने कुछ चेंज नहीं करा। फट गया तो मैं नया थोड़ी लूंगा भाई। लेकिन स्कूल में तो वो बिना लॉजिक के किसी भी चीज पे बोल देते थे ये गलत है। हाँ लेकिन ठंड थोड़ी ना खाऊंगा, गरीबी की वजह से अब नहीं है मेरे पास पैसे दूसरे स्वेटर के, तो मैं क्या करूंगा? नहीं तो मेरे पापा क्या करते थे, जैसे स्कूल में वो पैंट महंगी होती थी तो हम बाहर से खरीदते थे, ठीक है। तो उसका कलर थोड़ा सा ना मतलब वो होता था, स्कूल की पैंट बड़ी चमकती थी, वो वाली बिल्कुल मैट थी। तो ऐसे थोड़ा सा कलर का डिफरेंस था, तो मेरे को तो मना कर दिया था। वो ऑब्वियसली पैंट नहीं उतरवाएंगे, पर बोलते थे कि आना मत। एक जूतों को बहुत सीन होता था स्कूल में कि यार मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई जूतों की ना। क्यों? मतलब लाइक तो बोलते थे ना फुटबॉल के लिए। हाँ मतलब हमारे स्कूल में लाइक स्पोर्ट्स कोटा को बहुत ज्यादा वो दिया जाता, फुटबॉलर्स को ना बहुत ज्यादा सर पे प्रेफरेंस दी जाती थी। हाँ। भाई हम जीतते थे बहुत चीजें, ठीक है। हाँ उसी वजह से। हाँ तो लाइक हमारे उसमें यूनिफॉर्म को बहुत सीन था कि लाइक यू हैव टू वेयर दोज गोला शूज और लाइक रीबॉक वाले। पता नहीं क्या शादी कर रखी है इस आइडिया से, गोला शूज क्यों पहनूं मैं? गोला शू कौन से होते हैं? जो एक ही शू, बाटा के या गोला हाँ। के, ये दो होते थे, काले से बिल्कुल काले चिट्टे स्कूल बिल्कुल। शूज नहीं होते थे यार? हाँ स्कूल के जूते काले होते हैं। हाँ वही वही तो वो ब्रांड गोला होता है ना। गोला शूज बोलते थे ना, आगे से गोल होते थे ना वो। अच्छा नहीं मेरे को नहीं पता गोला बाटा और उसके होते थे वो। तो आई एवरी डे आई यूज्ड टू वेयर लाइक प्यूमा के स्नीकर्स पहन रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। तो हमारी मैम मतलब कुछ नहीं बोलती थी, हमारी जो क्लास टीचर थी, शी वाज लाइक कि अरे मुकुल कोई बात नहीं बेटे, तुमने खेलने जाना होगा इसके बाद, कोई बात नहीं तुम यही पहन लो, कोई बात नहीं, तुम इतने चेंज कहाँ से लाओगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मतलब स्कूल टाइम वाज रियली फन। लेकिन तुम्हें जूतों का वैसे भी आज तक शौक है ना? हाँ यार मतलब आई हैव अ प्रिटी गुड स्नीकर कलेक्शन। दिख रहा है वो तो चमकाए जा रहा है जब से। मतलब आई डू हैव अ प्रिटी गुड लाइक कौन से? I have reverse smokers, Travis. I have fragments, Travis fragments. I have dark mochas, Travis. And one is this powder blue. I have panda dunks, the basics. And Lobretto. That's all. अब मुझे समझ आ रहा है, जब मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ घर में बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ और फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और फिर लास्ट में बोलता हूँ कंप्यूटर का काम है। जूतों का शौक है। Now I know. जूतों का शौक है, जॉर्डन्स बस। लेकिन तूने सुना था इसके पास कितने जूते हैं? नहीं मतलब आई हैव अ गुड कलेक्शन, सुना नंबर नहीं क्या है। हाँ नहीं मतलब फिर भी तू अंदाजा तो हो ना, काफी सारे। 30-35 नहीं 30 पैसे नहीं, नहीं। 5-10 जूते होंगे, मतलब 5-10 पेयर्स हैं। ये जॉर्डन्स लाइक 6-7 पेयर्स हैं और एक और है, मतलब 3-4 जूते और हैं। उसके बावजूद मेरे पास एक पेयर है जिसके लिए रोता रहता है कि मुझे दे दे। भाई यार मतलब उसके लिए हमने इतना ट्राई किया था ना, हमने बेड लगाई थी। मतलब क्या होता है कि वो मुझे तुक्के से मिल गए थे और आज उस जूते की वैल्यू 50,000 हाँ, इसको 18,000 के मिल गए थे रिटेल पे। और पहना हुआ जूता 50,000 में बिकेगा? नहीं नया न्यू जूता रखा है। पेयर। तो तूने पहना ही नहीं? इसने पहना नहीं है अभी तक। क्यों? ऐसे यार मौका नहीं लगा। मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ना जूते की, अगर ना पहनो तो। मतलब मतलब अगर नया आपने जूता रखा हो। रिटेल पे ले लिया, लेट्स से नाइकी पे लॉन्च हुआ, तो मतलब जो मेरे पास जूते हैं तो वो नाइकी पे लाइक $100 के लॉन्च हुए थे, 8-10 हज़ार के मिल जाते हैं। 8-10 हज़ार के यू कैन Retail गेट रिटेल पे। बट वो इतने लिमिटेड पेयर्स हैं कि उनकी वैल्यू ही 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसे है जूतों की, लाइक मेरे को 1.5 फोटो लाख। भेजना और वीडियो में भी लगा देना ऐसा क्या जूता है वो वीडियो में जो- तो लगाएंगे ना, यार तभी तो नाम पूछा मैंने इससे। मतलब वो
उस जूते की मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो ट्रैविस स्कॉट का जूता है, तो वेरी लिमिटेड पेयर्स आर देयर। Okay. और जैसे डियोर है, हाँ डियोर एयर डियोर है, तो वो तो 2-2.5 the लाख का है। retail price is $2,000, I guess, but the market value is $10,000, like 7-8 यार lakh स्नीकर्स rupees. का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जब मैं फुटबॉल खेलता था तो मुझे स्टड्स का समझ आता था। एक और मेरे पास गरीब स्टोरी है, मिडिल क्लास की। वो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। हाँ, तो बचपन से जब शुरू करा था खेलना तो निविया के जूते आते थे, ठीक है। उस टाइम निविया और हेडली होता था। हेडली एक जूता आता था, वो बिल्कुल सिल्वर होता था, बहुत अच्छा दिखता था जूता दिखने में वो। फिर निविया एनीवे पुराने जो निविया के जूते थे वो अब तो अच्छा सोल आने लगा है, पहले बहुत हार्ड सोल आता था उनका, Yeah, correct. ठीक है। तो वो पहन के पैरों में दर्द ही रहता था और जूता देखने में भी ऐसा लगता था जैसे वो, क्योंकि स्टड्स है ना, तो वो तुम बहुत टाइम तक उसको चलाओगे तो तुम अगर जूता देखोगे तो वो एक उसमें से ऐसे निकल रहा है कुछ कुछ, ठीक है, अंदर सोल के, मतलब बम्प्स आ रखे होते थे, ठीक है। तो वो था। फिर देन दिस गाय केम इन, अभिनव, इन माय स्कूल। तो उसका एक जूता उस टाइम नाइकी का रोजा आता था, पिंक कलर का जूता होता था, ठीक है। तो वो उससे मैंने मांगा ऐसे ही पहन के एक बार खेलने के लिए। और उस दिन जब मैंने वो सुबह जूता पहना और मैं हमेशा पहले पहुंचता था प्रैक्टिस में, मैं भागता ही रहा सिर्फ बिना बॉल के। वो इतना बड़ा डिफरेंस था मेरे लिए कि मैं निविया से उठ के नाइकी पे आया हूँ और वो फील जो थी, इट वाज सो लाइट, एकदम फ्लैट है, ऐसा लग रहा था मैंने कुछ पहना ही नहीं है पैरों में। आई हैड शॉर्ट्स पैरों में पहना ही नहीं है, बिल्कुल लाइट। तो उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं, फिर वो मैंने उससे 1500 रुपये में खरीद लिया। वो इतना महंगा जूता, पता नहीं उसने मुझे 1500 रुपये क्यों बेचा। थैंक यू अभिनव। तो वो पहन के फिर मैंने खेला काफी टाइम तक, बट वो स्टार्क डिफरेंस था निविया से नाइकी पे जाना। अभी स्नीकर्स में मेरे को नहीं समझ आता कि ये वाला जूता उससे क्या अलग वैल्यू दे रहा है। और वैल्यू नहीं है, कलेक्टिबल्स हैं, जैसे रोलेक्स है, राइट, टाइम तेरी भी घड़ी बताती है, राइट, और टाइम रोलेक्स भी बताती है, फर्क क्या है? पर ये जूते दिखने में भी इतने अच्छे नहीं लगते यार। अरे बता तो रहा हूँ, फर्क ये है ना कि ये टाइम बताती नो है। ऑफेंस टू बोथ ऑफ यू। बहुत लिमिटेड पेयर्स है ना, तो एवरीवन वांट्स टू कलेक्ट इट। ये इसका बहुत सिंपल फंडा है कि जैसे रोलेक्स और तेरी इस घड़ी में जो फर्क है ना कि ये टाइम बताती है, ये मतलब वैसे इन जनरल टाइम बताती है, वो इंसान का टाइम बताती है। तो सेम चीज ये जूतों के साथ है कि मुझे तुम तब भी समझ नहीं आया था जब उसामा ने बोला एक बार कि ये काम शुरू करेगा इसका, एंड इसने पूरा बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है। हम कॉल पे बैठे 1 घंटा, इसने मुझे पूरा समझाया। बिजनेस मॉडल में मुझे चीजें समझ आ रही हैं, बट मुझे उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो नहीं समझ पा रहा मैं कि जूते के लिए क्यों इतना कोई हाय हाय मचाएगा। केशव एक लौता बंदा है जिसने मुझे पिछले 3-4 सालों में इतने आइडियाज सुने ना मुझसे, मतलब बिजनेस लेवल पे, कि मतलब ये करते हैं वो करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने मेरे बहुत सारे आइडियाज हमने सुने। छोटी बिरयानी की दुकान से लेके बड़े बिरयानी वाला तो मैंने भी सुना है। वही। We were discussing this. We were discussing this. It was really good. हाँ यार, मैंने भी यार, मैंने जब सबसे पहला जूता लिया था तो लाइक फुटबॉल में, तो इट वाज स्टार इम्पैक्ट। मेरे को निविया इतना पसंद नहीं आता था उस टाइम राइट, पे। स्टार इम्पैक्ट, यस, तो मेरे को स्टार इम्पैक्ट लिया था मैंने उस टाइम पे, तो मैं स्टार इम्पैक्ट से ही खेलता रहता था। तो मैंने बोला ठीक है यार, जूता अच्छा है, चल रहा है, खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था। फिर उसके बाद लाइक फर्स्ट टाइम जब मतलब नेशनल्स खेलने से कुछ टाइम पहले आई वेंट, तब मैंने लिया था एडिडास का F30। तो I remember. वो मेरा सबसे पहला महंगा जूता था। इट वाज अराउंड 3800 उस टाइम पे। तो मैंने बोला यार, फिर उसके बाद जब वो पहना ना मैंने, फिर उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। मतलब मैं फिर कभी मैं मुड़ के नहीं देखा मैंने। तो मेरे को फिर एक नाइकी से स्पॉन्सरशिप भी मिली थी, जिसमें लाइक आई गॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज। कौन से? तो मतलब यार वो थे नाइकी मर्क्यूरियल्स मिले थे 2 पेयर। तो एक्सपीरियंस कैसा था? फ्री के था, बढ़िया था। मर्क्यूरियल बहुत अच्छे जूते थे यार। हाँ, वही पूछा, जूता कैसा? वेरी गुड शू। बट क्या डिफरेंस था एडिडास और नाइकी में? लाइट होते थे वो यार। मतलब एडिडास इज मोर ऑफ लाइक कि अगर आपका मतलब वाइडर फुट है, मतलब अगर आपका बड़ा पैर है, तो चौड़ा पैर है आपका, तो लाइक यू कैन गो फॉर एडिडास। एंड इफ यू हैव अ लाइक नैरो फुट,
तो यू कैन गो फॉर नाइकी. पहले ऐसा होता था बट अब नाइकी में भी लाइक फैंटम आ गया है, तो इट्स फॉर इट्स लाइक चॉइस अब और कि थोड़ा क्या है. टेक्निकल डिफरेंस भी तो होता था प्रोबेबली, पता नहीं, या मैंने स्पीड का होता था हाँ स्पीड का होता था, difference. क्योंकि एडिडास के जूतों में जो नीचे क्लीट्स होते थे वो थोड़े से लंबे होते थे और नाइकी के बहुत पतले होते थे. दे वर मेंट फॉर स्पीड एंड वो थोड़ा Yeah. ज्यादा कंट्रोल के लिए. करेक्ट, लाइक द कर्व एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें अब तो वो नाइकी में भी आ गई हैं. वो इट्स अबाउट ऑल अबाउट प्रेफरेंस नाउ, राइट. कि अब कौन क्या प्रेफर करता है. कुछ एडिडास प्रेफर करते हैं, कुछ नाइकी प्रेफर करते हैं. बट उस एक दिन नाइकी पे मेरी जिंदगी ऐसी चेंज हो गई कि आज भी जो मेरा एक लग्जरी ब्रांड है दैट इज नाइकी एंड मैं वो ही लेता हूँ. ये भी नहीं किया. हाँ, ये भी Nike है नाइकी, भाई. आई नो. ये उन दुकानों पे मिलते नहीं है प्रॉब्लम जहाँ मैं जाता हूँ. लेकिन मुझे अपना मतलब स्नीक, पहले मैं भी ये देखता था, मैं भी कुछ दोस्त थे वो स्नीकर्स वगैरह ले रहे थे, तो मैंने कहा यार जूता ही तो है. लेकिन फिर मैंने भी शौक में ले लिया है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगने लगा. मतलब किसी चीज़ पे मतलब ज़्यादा दिन फोकस कर लो तो अच्छी लगने लग जाती है, राइट. तो करेक्ट. फिर वो मैंने भी लिया और मैंने देखा कि हर कोई नोटिस कर रहा है. Okay. पहले कभी किसी ने मेरी जूते की बात नहीं करी होगी ज़िंदगी में, कि मतलब मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ, मैं जूते पैर पे घूम रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला होगा मेरे पैरों के बारे में. लेकिन फिर जब मैंने ये जूते पहनने शुरू करे, एवरीवन स्टार्टेड नोटिसिंग अराउंड मी, फॉर बेटर और फॉर वर्स. इसीलिए तू आई थिंक एक इन वन ऑफ आवर पॉडकास्ट ही टोल्ड वन ऑफ द गेस्ट कि ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू शूज. इट्स अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. लेट्स सी. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं भी खरीदता हूँ कोई. हाँ. अच्छा 50,000 का नहीं लूंगा. 50,000 ठीक है. रिटेल पे लेना तू. हाँ, वो तो कोई- रीसेल वैल्यू है जो 50,000 में बता रहा हूँ. अच्छा, थी तो रिटेल उसके 18,000 की, और ये वाले जो होते हैं वो सस्ते आते हैं, वो हाईएस्ट है. मेरे को वेबसाइट बताना जहाँ पे होते हैं, मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा लगता है. वेज नॉन वेज. वेज नॉन वेज नहीं यार, क्रैप डॉग क्रू. अबे बट हाँ, retail तो veg non-veg वो होता है ना. वेज नॉन वेज इज फॉर रिटेल. हाँ, क्रेप डॉग क्रू मतलब क्रेप डॉग क्रू तो वो होता है ना. आई थिंक थोड़ा reseller. हेट मुझे इसलिए भी आया क्योंकि थोड़ा सा हेट नहीं है, मतलब माय डिसलाइक इज बिकॉज क्योंकि जिन लोगों को मैंने जनरली देखा है ना सोशल मीडिया पे जूते पे, जैसे तुम लोगों की थोड़ी फिजिक वगैरह ठीक है, मतलब यू लुक Thanks फाइन. यार, तू मुझे बोल रहा है. मैं actually मुकुल को बोल मेरे रहा तो था. बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. तुम लोग, मैंने अपना काउंट कर लिया, अब तो अपना देख लो. ठीक है, बट मैंने जो लौंडे देखे हैं वो पतली पतली टांगों वाले और फिर बड़े बड़े जूते, तो इट जस्ट लुक्ड ऑड टू मी. मैं थोड़ा यार थोड़ा ऊपर से बनाई वीडियो. टांगे नहीं आनी चाहिए. That's why everyone starts wearing like the baggy pants now, because they have like chicken legs अंदर क्या से. करें यार, genetics. few people wear shorts. क्या करें. बट सही है यार, I'll try to buy a shoe. मेरे साथ चलियो, हाँ मस्त ठीक है. है, देखते हैं क्या होता है. वीडियो बनाएंगे वहाँ पे, पूरा व्लॉग जाके बनाएंगे. ठीक. मतलब यार एक टाइम, अब तो मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि लाइक द एक्सपेंसिव पेयर्स आई हैव, तो उनको मैं इतना नहीं पहनता. कभी कभी पहनता हूँ ओकेजनली, बट द पेयर्स लाइक पांडा डंक्स, लो ब्रेड टो, तो ये दो पेयर्स एक ऐसे हैं जो मैं हर जगह पहन जाता हूँ भाई. ओसामा, मी एंड अनुपम, और राघव. yeah, and Raghav. So we all four have the same pair, like the low bread toe. It's red, black and white. हाँ ये मैंने देखा है, बहुत पॉपुलर आई थिंक. भाई उसको हमने, वो एक्चुअल जूता लाइक 22,000 का है, 22,000 का है, और उस जूते की ऐसी की तैसी कर दी है भाई. उसकी कोई इज्जत ही नहीं रखी हमने ना. मतलब उसको जिम में भाई को जब मिलो भाई तब वही जूता पहन के आ रहे हैं. मुझे किसी दिन स्विमिंग कर रहा है जूता पहन के दिख गया. एंड हमारा एक दोस्त है रोहित, वो उसको जो जूता दिखेगा वो जूता खरीद देगा. ठीक है, मतलब उसको कोई घटिया जूता भी दिख रहा है ना, वो भी खरीद लेगा. बस उसको पैसा खर्च करना है, उसको हाँ जूतों पे खर्च करना है. कोई जूता आ गया मार्केट में, Nike.com पे कोई जूता आ गया, हाँ जॉर्डन है, ले लो, आने दो. नहीं पहनेगा नहीं उसे. मतलब अभी वो यूएस से आया था, तो हमने मतलब उसके सूटकेस में सिर्फ जूते थे. उसके सूटकेस में हमने 15 पेयर्स मंगाए थे. ठीक है, जॉर्डन से लेके एवरीथिंग. तो जब वो आया ना, हम उसको एयरपोर्ट लेने गए थे, तो हम मतलब ऐसे गले मिल रहे, तो हम उससे गले नहीं मिले, पहले हमने सूटकेस को गले लगाया. हमने सूटकेस को बोला भाई इसे खोल पहले, तेरे से बाद में मिलेंगे हम. वो कह रहा भाई यार इतने गंदे हो गए तुम, एक बार मेरे से तो मिल लो. फिर उससे मिले हम. फिर क्रेज अलग है यार. स्नीकर क्रेज बहुत, मतलब मेरे को तो अभी कुछ टाइम, दो साल के अंदर ही मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से हो गई है कि हाँ स्नीकर्स लेने.
कम्युनिटी है यार, मतलब फॉर एनीथिंग, जैसे ये एसेंशियल्स की टी शर्ट्स में, इट्स फॉर पीपल इन द नो, कि मतलब जिनको पता है, Right. तो दे जस्ट लाइक आई टोल्ड, क्या कहते हैं मटर मीडिया के फाउंडर्स के, इट्स गुड आइस ब्रेकर। मतलब अगर कोई, if someone likes the brand essentials and they see him, they don't have to know him to know that he is a person of culture of sorts. Oh, person of culture. हाँ, बहुत कोई कम लोगों को पता होता है। I'm not saying it in an elitist way, I'm just saying कि यार बट बहुत कम किसी के लोगों पास लिमिटेड एडिशन शू है तो मोस्ट प्रोबेबली गलती he से तो bought it आता at नहीं the है। right time. हाँ He was tracking it or exactly, something like हाँ that. गलती से तो आता नहीं है किसी के पास। Okay. तो ऐसा नहीं है कि you went to the market and got it. It's not that easy. Now it is maybe, but it's still not चल that ठीक है, दोनों easily जूते ले accepted. लेते हैं। जब फंड लेने जाएंगे ना या स्पॉन्सरशिप पॉडकास्ट उसी जूते को पकड़ के लेके जाएंगे, इसमें झोली पड़ता है। ये लो आप जूते ले लो, पैसे दे पैसे दे दो। बट हाँ यार, आई फील लाइक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, मैं तो सबको वो करता हूँ अब। मतलब आई फील लाइक कि अगर मैंने जूते लिए हैं तो मैं उसे पहनूंगा, बट उसामा इज लाइक कि अब उसने जूते मेरे पास लिए दो हैं तो तीन पैर उसे पड़े हुए हैं। भाई ने खोला ही नहीं है आज तक। 2-3 पेयर्स पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने पहने नहीं है। कोई नहीं, अब पॉडकास्ट में पहन लिया हाँ फिर यूं पहने बैठा ही नहीं करूंगा है भाई, मस्त। पहने ही नहीं। मैंने अपना हर जूता पहन लिया अभी तक ना, मगर भाई ने अभी तक पहने ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो रईसिया तो नए नए पैसे में फर्क दिखना चाहिए ना। मतलब he was like कि भाई I want to shoot, I want to make a video first, एकदम प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा फिर उसके बाद पहनूंगा, और वो वीडियो आज तक बनी ही नहीं। तो इसलिए जूता पहना नहीं। और मैं तो एक टाइम पे, मतलब ये भी थोड़ा जनरली लोग काफ़ी जूते रख लेते हैं, 2-3 जूते पेयर्स होते हैं लोगों के पास, पर मैं एक टाइम पे एक ही रखता हूँ और उसी को घिसता रहता हूँ। तो नाइकी का पहले एक फुल ब्लैक शू आता था, मैं कॉलेज में और जब फ्रीलांस करता था इधर उधर पूरा दिल्ली हांड रहा हूँ, तो वही एक जूता है। वो बहुत सुखद जूता था क्योंकि उसको काला जूता फुल, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हर चीज़ पे चल जाता था और बस पॉलिश करो चल दो। अब फुल वाइट है और वाइट को भी लोग बहुत ध्यान से पहनते हैं क्योंकि वो गंदा हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, मैं उसी को घिस रहा हूँ। करेक्ट। तो वो मुझे समझ ही नहीं आता कि 2-3 जूते मैनेज कैसे करो। आई ट्राई। हाँ बहुत मुश्किल होता है, इससे ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल होता है कि आज कौन सा पहनूं। और इतना पता है, मैं शौकीन तो हूँ लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है सोचना कि इस कपड़े के साथ ये वाला जूता पहनना चाहिए, तो मुझे उल जलूल कपड़े पहने हुए देखेगा, उल जलूल जूते पहने हुए देखेगा। तो जूते के हिसाब से मैच कर रहा है। हाँ भाई कुछ नहीं भाई, तो जो दिल पे जाता है वो पहन लेता हूँ। तो मतलब तैयार होते हुए बंदा चड्डी बनियान से पहले जूते पहनेगा, हाँ। फिर कुछ मैच करेगा। नहीं भाई, जब मैं निकलता हूँ मैं सारे पैर निकल जाते हैं ऐसे एक एक करके ना, कि हाँ सबके साथ एक एक जूता मैच करके देख रहा हूँ कि भाई कौन सा आउटफिट के साथ क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं जूते पहनता हूँ। बट anyway यार, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ लास्ट में, एंड वील एंड ऑन दैट नोट, कि व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू वुड एडवाइज एनी एस्पायरिंग फुटबॉलर टू लाइक प्रॉब्ली डू और नो व्हेन इफ दे हैव टू परस्यू अ करियर इन फुटबॉल इन इंडिया? I think they should like have a good connection first of all, hire like ask someone for a good agent, because agent is the main thing in football. If you have a good agent and you are not that of a great player, you'll be on the top, you'll play like the first division easily. But if you don't have the connection or the agent and you are the like exceptional player, there's no like point of that, because like वही है ना कि टैलेंट के साथ आपके पास कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन प्ले समझ। बिकॉज इंडिया में लाइक अब जाके बहुत ज़्यादा फुटबॉल पे सब देख रहे हैं, लाइक ऑन द ग्राउंड लेवल। पहले इतना नहीं देख रहे थे, पहले देखते थे कि मतलब हाँ ये अच्छा खेलता है इसको ले लो, बट नाउ इट्स लाइक कि मतलब एजेंट्स देख रहे हैं कि हाँ मैं किस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि ये प्लेयर अच्छा है इसको उठा लो, ठीक है। अगर उसको उठा के आपने डाल दिया तो मतलब आप उसको हर प्लेयर की सैलरी से मिलेगा 10%, तो इट्स गुड फॉर हिम ओनली। एंड थर्ड थिंग? एंड थर्ड थिंग इज keep working hard. I mean, hard work is the main thing. Matlab, discipline and hard work is the main thing. If you are disciplined and if you are doing the enough amount of hard work, you'll reach there eventually.
Yeah. So hold off on the chole bhature. Yeah, I am like controlling my diet now. नहीं, this is the advice. Yeah, please control on your diet. Yeah. Awesome. Thank you, yaar.